अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में कोशिश की थी कि रिटर्न एंड प्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जब क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे तो उसमें ये प्रिंट और रिटर्न का कॉन्सेप्ट और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना ज़्यादा इन डेप्थ वो चाहिए तो नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लियर करके चीज़ें बताता है एग्जामिनर कि कहाँ पे रिटर्न करना है, कहाँ पे प्रिंट करना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए उसका मकसद क्या है, उसका लाइक हम डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आप लोगों को। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एक दफ़ा फिर देख लेंगे आज। और आज की जो क्लास है वो ज़रूरी क्लास है। मैंने कल भी ये कहा था, लेकिन कल क्लास ख़त्म नहीं हो पाई थी क्योंकि अच्छे खासी क्वेरीज थी आप लोगों की। सही है। तो आज हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है वो, तो सबसे पहले एक काम करो कि सब एक चीज़ इस स्लाइड को रिकॉल करो मेरे साथ। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन रिटर्न द वैल्यू, पहली चीज़ दिमाग में बिठा लो सब अपने अभी फ़िलहाल। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे। फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू एंड प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। सही है। बस अभी फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें जो हैं भी आप लोगों के दिमाग में होना ज़रूरी है। प्रोसीजर होता है क्या चीज़ विच डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन होता है क्या चीज़ विच रिटर्न्स अ वैल्यू। अभी डिस्कस करते हैं इनके बारे में और डिटेल में। अच्छा, सब अपने पास एक काम करें, पेपर निकाल लें जल्दी से, कोई भी रफ पेपर उठा लो जल्दी सब, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा तेज काम करना है सबने, कोई भी ऐसी रैंडम पेपर उठा लो, कहीं पे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नोट्स में मौजूद है, लेकिन लिखना जरूरी है, कुछ भी हो जाए लिखना जरूरी है। जल्दी उठाओ सब। जब सबके पास पेपर आ जाए चैट पे जवाब देना है, कंफर्म करना है जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज काम करो, तेज काम करो। चलो, अब एक काम करना है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को मेरे साथ लिखो। जब भी हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो एक कीवर्ड है फंक्शन। उसके बाद जो भी आपने अपने फंक्शन का नाम रखना है आप वो यहाँ पे रखते हो। उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स होते हैं अभी सिर्फ लिखते जाओ, कोई इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, जो बस लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम अपने पास लिखो। फंक्शन उसका नाम आता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पैरामीटर होता है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था एक्स, और एक्स के बाद कॉलन उसकी डेटा टाइप, एक्स की डेटा टाइप क्या थी भाई लास्ट टाइम, इंटीजर थी। और उसके बाद हमने एक और पैरामीटर देखा था जो दूसरे पाइथन के अंदर किया था, कॉमा डाल के। अभी फिलहाल अगर कोई दो पैरामीटर्स हैं, एक ही है तो बस यहीं तक खत्म हो गया। अगर दो हैं तो कॉमा डाला, जितने भी पैरामीटर्स हैं, दो हो तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सब पता चल जाएगा, टेंशन नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है दिन, अभी बस स्टार्ट हुआ है। सही है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर जैसे हमने देखा था नेम के नाम से कल ना, मोहम्मद शायान बेटा जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस, जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस। ऐसे अभी छोड़ दो उसको, अभी छोड़ दो, बाय रेफरेंस बाय वैल्यू सब चीजें दिमाग से निकाल दो अभी। नेम की डेटा टाइप क्या होती है, चैट पे जवाब दें सब। नहीं, ऐसे अभी नहीं लिखेंगे, बाद में उसको स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रिंग। तो ये हो गई पैरामीटर्स की डिक्लेरेशन। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो पैरामीटर्स वो होते हैं जो आप लोग फंक्शन के अंदर चीज़ों को पास करते हो। मुस्तफा कल की क्लास ली थी तुमने? हैदर, नेम क्या होता है बेटा? नेम के अंदर नंबर्स होते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, 105? हाँ, तो कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हैदर? कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ना। नेम के अंदर एक एक कैरेक्टर होता है, चार तो सिंगल कैरेक्टर को कहते हैं ना, स्ट्रिंग होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स। हैदर तुम क्या कर रहे हो आजकल? सब सेट चल रहा है? रोजे रख रहे हो? चलो शुक्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो भी टेक्स्ट ही है ना उज़ैफा, 105 इन टेक्स्ट फॉर्म है ना। चलो, हाँ हम सिलेबस चलो यहाँ तक लिखो सब। अच्छा, पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे भाई हम। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा चैट पर आओ, तुमने लास्ट क्लास ली थी? अब्दुल्ला दूसरी लाइन में मौजूद है। मुस्तफ़ा कल की क्लास ली थी? जल्दी जल्दी जवाब दो यार, टेंशन नहीं, टाइम नहीं। ली थी ना? तो कल हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, जब हम एफ ऑफ एक्स पास कर रहे थे तो जहां जहां एक्स था वहां उसकी वैल्यू रिप्लेस हो रही थी, तो ये एक्स जो होता है ये पैरामीटर कहलाता है। क्लियर होगी बात? सब पैरामीटर फंक्शन की डेटा टाइप डिफरेंट कैसे हो सकती है बेटा? डेटा टाइप ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की कोई डेटा टाइप नहीं होती। हारून अभी छोड़ दो, हारून अभी छोड़ दो, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाय रेफ और बाय वैल को इन योर स्ट्रक्चर चार्ट्स, उसके अभी फिलहाल टेंशन मत लो। सही है। चलो, अब जब भी बात करते हैं हम लोग, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, डिक्लेरेशन कर दी। हाँ, अभी फिलहाल दो पैरामीटर्स हैं, जितने बोलेगा अलिशबा हम उसके मुताबिक देखेंगे। अभी फिलहाल दो पैरामीटर्स का मैंने बताया,
अब उसके बाद आपने रिटर्न लिखना है। रिटर्न मतलब कि वो पर्टिकुलर फंक्शन किस डेटा टाइप की चीज को रिटर्न कर रहा है। सही, किसी अगर नंबर को रिटर्न कर रहा था तो आप लोग लिखोगे इंटीजर, कोई स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे, स्ट्रिंग। अगर कोई बुलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो क्या लिखोगे, बुलियन, रिटर्न बुलियन। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी फिलहाल बस इसको सेम एज इट इज लिख लो। रिटर्न डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप रिटर्न हो रही है वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, नाम नहीं लिखोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू का, आप लिखोगे डेटा टाइप कि भाई ये चीज फंक्शन जो था ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अच्छा मुझे सब बताएं कि ये जो लेफ्ट का फंक्शन होता है वो क्या चीज रिटर्न करता है, लेफ्ट का फंक्शन किस डेटा टाइप को रिटर्न करता है, लेफ्ट का फंक्शन किस डेटा टाइप को रिटर्न करता है। बेटा ये इंटीजर वाले क्या पी रहे हैं आजकल, बेटा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है ना, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, बस सिंपल सिनेरियो। लेंथ का फंक्शन क्या चीज रिटर्न करता है, लेंथ का फंक्शन किस पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिटर्न करता है, इंटीजर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, रिटर्न इंटीजर। सिंपल कॉन्सेप्ट, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो भी चीज फंक्शन के अंदर लिखनी होगी वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे विद इंडेंटेशन। सही है। चलो अब जल्दी से पूरे पूरे उसको लिखो, जल्दी से सब लिखने अपने पास। लेकिन फंक्शन के अंदर दो डेटा टाइप्स हैं और फंक्शन से एक डेटा टाइप रिटर्न करता है, ये कैसे दाऊद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एट दी एंड उसको दूसरे पैरामीटर को शायद किसी और उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। अभी क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। इसको सबने लिख लिया अपने पास, यस या नो, चार्ट पे जवाब। आज कुछ भी हो जाए ये खत्म करना है, आज चाहे 3 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन ये फंक्शन से प्रोसीजर आज खत्म होना जरूरी है, लाजिम है। चलो अब सेम सिनारियो प्रोसीजर का देखते हैं। प्रोसीजर में बस एक डिफरेंट आता है, एक डिफरेंस है, और वो क्या है कि ये रिटर्न डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्यों हट जाता है, बिल्कुल रुकइए। ये हमने रिटर्न क्यों हटा दिया, क्योंकि आप लोगों का प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बेहतरीन। नहीं, डज नॉट, ये इस पे फिक्स मत कर दो कि ये प्रिंट करता है, नहीं, ये वैल्यू चेंज भी कर सकता है, वो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। प्रोसीजर लिखोगे, उसका नाम लिखोगे जो भी प्रोसीजर आप बनाना चाह रहे हो, फिर उसके बाद जो भी पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड दैट्स इट, और एंड प्रोसीजर एट द एंड, बिल्कुल आखिर में आएगा ये। और इसके बीच में जो भी चीज़ होंगी वो आपका प्रोसीजर कंसिडर होगा। इन वैल्यू को इस ब्लॉक को सर एवरीथिंग एल्स इज द सेम बिटवीन सिंटेक्स, बिल्कुल सिर्फ फंक्शन एंड प्रोसीजर चेंज होगा, पैरामीटर्स हमेशा। दाऊद अभी मैं बताऊंगा पैरामीटर्स, अभी फिलहाल दो का एक पैटर्न लिख लो, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, टेंशन नहीं, अभी फिलहाल सेम टू सेम लिखो। रिटर्न प्रोसीजर, रिटर्न डेटा टाइप मत लिखना, बाकी सब सेम। सर दो पैरामीटर्स हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप को रिटर्न कौन सा डेटा टाइप करना है, वहाँ वो क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो इसकी। अभी सिर्फ सेम टू सेम सब अपने पास लिख लें जल्दी। अब बात पूछो, यहाँ तक सब अपने पास लिखो, जिस जिसका हो जाए यहाँ तक सब कंफर्म करेंगे। मोहम्मद अली बोलो, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलना, टाइम ज़ाया नहीं करना है, जल्दी जल्दी, तेज तेज। सर यहाँ फंक्शन नेम से कॉल होगा, यहाँ पैरेंट है, सर पूछना नहीं है। अच्छा सर, यहाँ फंक्शन नेम से कॉल होगा या पैरामीटर, नेम से कॉल होता है ना फंक्शन हमेशा। सबका हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। तो बस अभी फिलहाल की ये दो चीज़ें जो है आप लोगों ने दिमाग में रखना है, एक हेडर फॉर फंक्शन एंड एक हेडर फॉर प्रोसीजर। सर अगर रिटर्न डेटा टाइप फर्स्ट लाइन में पूरा ना है तो सेकंड लाइन पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। सर वाई डू वी यूज फंक्शन प्रोसीजर, सानिया भी बताता हूँ, बताता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। समझाना नहीं आएगा, समझा दो बेटा, समझा दो, कोशिश कर लो। मोहम्मद अली, टेंशन नहीं सर, सेकंड लाइन पे स्टार्ट में या एंड में, स्टार्ट पे कर दो कोई मसला नहीं, एंड पे करना चाहो एंड पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अब्दुल्ला, कोई फिक्स रूलिंग नहीं है। अच्छा मुझे समझ नहीं आएगा, चलो फिर क्लास के एंड में अपना माइक ओपन कर लेना। सही है, बिल्कुल अहमद, बिल्कुल इट इज़। सर बेटा मैं वहाँ पे नहीं रहता सर, कैन यू राइट ओनली वन पैरामीटर, डिपेंड्स जाल। पैरामीटर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ पैरामीटर डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबका यहाँ तक हो गया यस या नो, जल्दी जल्दी जवाब। सर एंड के बाद फिर से बिल्कुल है, चलो बस ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम कोड, राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर मॉड्यूल। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल, क्या यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है किस चीज का मॉड्यूल है ये, क्या ये फंक्शन है, क्या ये प्रोसीजर है, दो ऑप्शन हो सकते हैं राइट। यहाँ पे ये तो या तो ये फंक्शन हो सकता है या तो ये प्रोसीजर हो सकता है, दो ऑप्शन है हमारे पास।
अच्छा, राइट अ प्रोग्राम कोड, एक प्रोग्राम लिखना है, सूडो कोड लिखना है जिसमें आपने एक मॉड्यूल के बारे में, एक फंक्शन हो सकता है या प्रोसीजर हो सकता है, वो हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं। नेम्ड स्क्वेयर, स्क्वेयर के नाम से बनाना है आप लोगों ने, सही है। दैट टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर, क्या बोला उन्होंने, एक इंटीजर वैल्यू, रैंडम एक इंटीजर वैल्यू पैरामीटर लेगा एंड रिटर्न्स द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द नंबर। अब सबका जवाब चाहिए चैट पे, इज इट अ फंक्शन और अ प्रोसीजर? क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और सब जवाब दो, इज इट अ फंक्शन और अ प्रोसीजर? जल्दी जवाब दो। बिल्कुल बेहतरीन जवाब, क्योंकि यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इज इट्स अ फंक्शन। इतना आसान काम था, बस ये काम करना होता है आपने अपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए, बस। सही है, सबका जवाब आ गया, इट्स अ फंक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं, अब मुझे सब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा, तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ो। और अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाउ मेनी पैरामीटर्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कितने पैरामीटर्स हैं भाई, कितने की बात की उन्होंने भाई? सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए, कोई भी फारिग मत बैठे, जल्दी जल्दी तेज तेज काम करना है। बेहतरीन जवाब आ गया, वन पैरामीटर इज द राइट आंसर। वन पैरामीटर इज द राइट आंसर। वाई? क्योंकि उन्होंने बोला है भाई, उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर लेना है आपने, जिसमें क्या होगा, एक इंटीजर पैरामीटर। डेल्टा टाइप भी बता दिया आप लोगों को, राइट? तो जरा इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे लिखा हेडिंग, उसका हेडर, सबसे पहला काम हेडर। हेडर अच्छा बताता हूँ, हाँ हाँ हेडर समझ आ रही है। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन में समझने वाला है ही क्या, रुकैया, वापस से पढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं, साथ पढ़ो मेरे। नेम्ड स्क्वायर, स्क्वायर के नाम से फंक्शन क्रिएट करना है, ये चीज समझ आई? यस या नो? रुकैया, साथ साथ जवाब देते रहो। चलो, नाम समझ आ गया, फंक्शन का नाम स्क्वायर रखना है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ये चीज समझ आई, जो कि एक इंटीजर वैल्यू लेगा एज अ पैरामीटर। ये चीज समझ आई, जो कि एक पैरामीटर लेगा, एक इंटीजर वैल्यू, एक नंबर लेगा पैरामीटर, हम उसके अंदर नंबर पास करेंगे, जैसे 5 पास किया। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब वो कह रहे हैं रिटर्न दी स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? जो 5 दिया वो 25 रिटर्न करना चाहिए। ये चीज समझ आई? बस। सर हम पैरामीटर्स भी इंटीजर राइट करेंगे और डेटा टाइप भी इंटीजर मेंशन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है सुमना। नहीं, ये देखो सुमना, मुझे बताओ क्या चीज रिटर्न करवाना चाह रहे हैं? एक नंबर ना, एक स्क्वायर वैल्यू, एक नंबर रिटर्न करवाना चाह रहे हैं ना? यस या नो? सब जवाब दें, सब जवाब दें। क्या चीज रिटर्न हो रही है? कोई नंबर रिटर्न हो रहा है, यस या नो? तो डेटा टाइप क्या रिटर्न, रिटर्न डेटा टाइप में क्या लिखेंगे? रिटर्न इंटीजर। बेहतरीन जवाब, सही है। तो वो हर चीज आपको एग्जामिनर बताएगा, हर चीज एग्जामिनर बताएगा। नहीं बेटा दाऊद, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं दे आर नेवर डेसिमल नंबर्स, हमेशा होल नंबर्स होते हैं। सही है, तो रियल तो हो ही नहीं सकता। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा फंक्शन। अब बात ये देखो भाई, एक स्क्वायर के नाम से फंक्शन बनाना है जिसमें आप एक नंबर पास करोगे तो वो आपको 25 रिटर्न करेगा। 5 इज द पैरामीटर हैदर, 5 इज द पैरामीटर। पैरामीटर उस वैल्यू को कहते हैं जो आप फंक्शन के अंदर पास करते हो, उस वैल्यू को कहते हैं जो आप फंक्शन के अंदर पास करते हो। इज इट क्लियर नाउ? बस, चलो शुक्र। इसको बनाना है दो ही फंक्शन। तुम लोग कर क्या रहे थे पूरा साल, मतलब हद हो गई है। पूरा साल, आखिरी के 2 महीने पढ़ने बैठे हो और यही नहीं समझ आ रहा पैरामीटर्स क्या है। वाह भैया, चलो टेंशन नहीं। फंक्शन स्क्वायर के नाम से बनाना था, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद पैरामीटर। पैरामीटर ले लेते हैं यहाँ पे, एक ऐसे ही रैंडम नाम ले लो, नम के नाम से ले लो, सही है, नम के नाम से ले लो। कॉलन, डेटा टाइप क्या होगी उसकी? इंटीजर। ब्रैकेट क्लोज, एक ही पैरामीटर था। रिटर्न कौन सी डेटा टाइप करेगा? रिटर्न कौन सी डेटा टाइप करेगा? इंटीजर करेगा। ये इंटीजर आ गया।
सही है, ये हो गया एक चीज। अब इसमें कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का, यहां से स्टार्ट करोगे। ये इंडेंटेशन है, ये जगह छोड़नी है ताकि वो पता चल सके क्या चीज फंक्शंस के अंदर है, क्या चीज फंक्शन से बाहर है। वी कैन डिसाइड, बिल्कुल यू कैन डिसाइड द नेम ऑफ द पैरामीटर, बेहतरीन, बिल्कुल कर सकते हो। रिटर्न आएगा बेटा, रिटर्न नवीद, रिटर्न एक सिंगल रिटर्न विदाउट एस। सही, रियल नहीं होगा क्योंकि डेसिमल। मोहम्मद अली कंबर, बेटा मैथ्स अभी कौन से वो कर रहे हो तुम, मैथ्स ए लेवल कर रहे हो या कौन सी क्लास चल रही है तुम्हारी मैथ्स की? हाँ ए लेवल कर रहे हो ना। होल नंबर, मुझे ये बताओ कब से डेसिमल नंबर देने लग गए, ये बता दो बस मुझे। जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, स्क्वायर करते हो जब, जब किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हो तो वो कब से डेसिमल नंबर देने लग गया है? हमेशा होल नंबर आता है, हमेशा होल नंबर आता है, ठीक है। सर आपका इनपुट नहीं हो सकता, नहीं ना बेटा, इंटीजर है ना मोहम्मद अली। इंटीजर का मतलब क्या होता है? विदाउट डेसिमल, एनी नंबर विदाउट डेसिमल। पैरामीटर्स के नाम बिल्कुल नाम है, बेहतरीन। रिटर्न के बाद कॉलन नहीं आएगा, मैंने लिखा था ऊपर सिंटेक्स में, नहीं लिखा था तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। चलो अब सब देखो, ये इंडेंटेशन क्यों दिया मैंने, ताकि हम बता सकें कि भाई क्या चीज फंक्शन के अंदर है, क्या चीज फंक्शन से बाहर है। तो इंडेंटेशन देनी है, फर्स्ट लाइन शुड बी लेफ्ट, किस लिए छोड़ेंगे? फर्स्ट टू लाइंस ये हम छोड़ेंगे डिक्लेरेशन के लिए, कि अगर कोई वेरिएबल हम लोग फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है उसको। सही है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है भाई, यहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, टेम्परेरी के नाम से मैं बना रहा हूँ अभी फिलहाल। टेम्परेरी के अंदर क्या चीज स्टोर करवाऊंगा, सब गौर से देखें। टेम्परेरी के अंदर मैंने कहा नम को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, नम को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, और उसके बाद रिटर्न कर दो, किस चीज को रिटर्न कर दो? टेम्प को रिटर्न कर दो भाई। नहीं, पैरामीटर नेम को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया ना सबने यहाँ पे, रिटर्न टेम्प, इतना सा काम था बस। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करवा दो भाई, डिक्लेयर कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल किया फंक्शन में, बिल्कुल किया, टेम्प के नाम से। डिक्लेयर टेम्प, इनपुट कहाँ से आ गया बेटा? कोई बात हुई थी क्वेश्चन में इनपुट की? नहीं ना। कॉलन इंटीजर, बिल्कुल डिक्लेरेशन इनसाइड द फंक्शन, जो वेरिएबल्स फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होंगे वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होंगे। जो वेरिएबल्स फंक्शन के, अच्छा अब ये हैदर इधर आओ, चैट पर आओ मेरे साथ। कौन कौन है ये प्रिंट वाला, कौन कौन है? कोई और है प्रिंट वाला? जो जो प्रिंट वाले ना वो सब यहाँ पे देखें। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, कहीं पे प्रिंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यस या नो? कहीं पे भी प्रिंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? नहीं, अब्दुल्ला मुजफ्फर नहीं कर सकते। तो बस फिर क्यों, प्रिंट कहाँ से आया? क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ना, देन यू आर सपोज्ड टू रिटर्न, बात खत्म। अगर वो बोले प्रिंट द स्क्वायर वैल्यू, देन यू आर सपोज्ड टू यूज प्रिंट। हारून हो जाएगा, टेंशन नहीं, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं तुम लोग मतलब मुझे समझ आ गई, अभी मैं एक एक सवाल दिखाऊंगा, तुम लोग पता नहीं जिंदा रहोगे नहीं रहोगे। तो आप टाइम रिटर्न करेंगे ना, बिल्कुल, बस रिटर्न टाइम कर दिया। हाँ हाँ, मैं नहीं करता, चलो भाई टेंशन नहीं। यहाँ तक हो गया, अब आपने अपने फंक्शन को एंड करना है, तो ये मैंने एंड फंक्शन कर दिया। दैट्स इट, इतना सा काम करना था भाई। सर इसको कॉल करने के लिए नहीं, अबीर ये फंक्शन है ना, इसमें क्या रिपीट करूँ? रिटर्न करने के बाद टेम की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? रिटर्न करने के बाद टेम की वैल्यू किसी एक उसमें स्टोर होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बना लो आंसर के नाम से, अब मैं आउटसाइड द फंक्शन आ चुका हूँ। आंसर के अंदर एक स्क्वायर को कॉल कर रहा हूँ, अब जो हमने फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैं नंबर पास कर देता हूँ 5। तो जो भी आंसर आएगा वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके रिटर्न हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, अगर प्रिंट आंसर, तो क्या चीज आ जानी चाहिए मेरे पास? आई शुड हैव माई आंसर 25। इस तरीके से कैन वी डू रिटर्न नम इनटू नम? नहीं बेटा नहीं, पहले वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर करना है। सर एंड फंक्शन से पहले लाइन छोड़ना जरूरी है, मर्जी आपकी, कहिए मर्जी आपकी, टेंशन नहीं लो उसकी। सर हम टेम की जगह नया वेरिएबल कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल के नाम रखने में कोई मसला नहीं है, तुम अमजद रख देना, टेंशन मत लो यार। सर डिक्लेयर हम आउटसाइड द फंक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हो वो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन। समझ आई? जो भी वेरिएबल फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल करोगे यू कैन नॉट यूज देम आउटसाइड द फंक्शन। नहीं बेटा हारून, इंसानों वाले नाम इस्तेमाल करना जो कि समझ आ जाए एग्जामिनर को, क्योंकि उसने ही चेक करना है।
अब तुम बिल्किस लिख के बैठ गए फिर क्या समझ आएगा उसका। बट सर इफ यू राइट अमजद इन एग्जाम, हाँ हाँ मार्क्स काट देगा। मार्क्स काट देगा। उसको समझ नहीं आएगी तो वो काट देगा। फंक्शन को कॉल करना भी सिखा दे तो कर तो दिया ये कि फंक्शन को कॉल ही तो किया था ये बस ही। जब भी आप फंक्शन को इस तरीके से कॉल किया ना कि वेरिएबल के अंदर असाइन किया और बोला स्क्वायर, ये कॉल करना ही तो होता है, ये फंक्शन को कॉल करना है। प्रोसीजर को कॉल करने का तरीका इज डिफरेंट, फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि वेरिएबल में उसको वैल्यू को असाइन करते हैं। चलो भाई अब देखो यहाँ पे सब सब यहाँ पे देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्या किया है क्वेश्चन में, उसने कहा था क्वेश्चन में कि भाई एक फंक्शन बनाना है स्क्वायर के नाम से। ये मैंने फंक्शन बनाया स्क्वायर के नाम से, पहले उसका हेडर आया, उसके अंदर उसने कहा था एक पैरामीटर लेना है तो नम कॉलन इंटीजर। उसके बाद उसने मुझे बताया था, उसने क्या कहा था मुझे कि भाई एक इसका जो भी स्क्वायर होगा उसको रिटर्न करना है, तो मैंने रिटर्न इंटीजर किया। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सही है। टेम्प के नाम से वेरिएबल बनाया, जो भी पैरामीटर पास करेगा, जैसे उसने यहाँ पे 5 पास किया तो नम की जगह क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे भी 5, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, टेम्प के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे और उसको हम रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न टेम्प ये प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों क्यों नहीं करवाया? क्योंकि भाई क्वेश्चन में उसने कहा है आपको रिटर्न करने को, प्रिंट करने को उसने कुछ भी नहीं कहा। तो बस आप रिटर्न टेम्प करवा के अपने फंक्शन से बाहर आ जाओ, एंड फंक्शन कर दो, और जितने वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन इस्तेमाल किए वो इनसाइड द फंक्शन उनको डिक्लेयर कर दो। ठीक है आयान, क्वेश्चन सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, टेंशन मतलब सब समझ आ जाएगी। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया। अब आ जाओ मेरे साथ, अब सब फुल फोकस चाहिए मुझे। सर नंबर स्क्वायर नंबर टीचर कर नहीं बेटा नवीद, वापस से डेटा टाइप नहीं लिखोगे ना, वापस से डिक्लेरेशन नहीं करोगे। क्वेश्चन में कहा और फंक्शन है इसलिए रिटर्न किया है। सर क्वेश्चन में कहा फंक्शन है नहीं, अब्बास कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन? अब्बास आसिफ कहीं पे लिखा हुआ है अब्बास फंक्शन है? नहीं ना। यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न, रिटर्न का कॉन्सेप्ट देखना फिर आइडेंटिफाई करना है। अहमद जब बोलेंगे जो चीज बोलेंगे वो करना है, बिल्कुल। पेपर में वैसे सर वोंट वी यूज द वेरिएबल व्हेन लेटर ऑन वी नीड टू मेक ऐड समथिंग, कर सकते हो, वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर में ऐसे लिखा होता है कि फंक्शन है, हारून नहीं लिखा हुआ था, रिटर्न का कॉन्सेप्ट देखना होता है। रिटर्न करने को कहा है इसलिए पता चला। लेकिन सर अगर टेम्प फंक्शन में यूज कर लिया है, अब बकाया प्रोग्राम में टेम्प यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, फंक्शन के बाहर टेम्प को इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि वो लोकल वेरिएबल था, एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल था, अब उसको बाहर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड आउटसाइड। मोहम्मद अली पूछो। एक बात बताएं, हर बात लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने होते हैं ना। राहुल ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं? बस किसी भी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर दो, वो ग्लोबल हो गया। देन हाउ विल वी यूज इट लेटर ऑन? यू आर नॉट सपोज टू यूज इट ईशा, इस्तेमाल करना ही नहीं है टेम को। आपने टेम को आउटसाइड द फंक्शन इस्तेमाल करना ही नहीं है। जब वो रिटर्न होगा ना तो उसको वेरिएबल में असाइन करना, एक वेरिएबल के अंदर, जैसे आंसर के अंदर हमने असाइन किया उसको, जो भी टेम की वैल्यू होगी वो आंसर के अंदर आ जाएगी। अब इसको इस्तेमाल कर सकते हो तुम आउटसाइड द फंक्शन। सही है, ठीक है। सर नम की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लिख सकते हो बेटा, कुछ भी लिख सकते हो। नहीं दाऊद नहीं, फंक्शंस आर फंक्शंस। ठीक है स्टार्ट करें, क्योंकि अब जो है, अच्छा एक मिनट रुको। मोहम्मद अली कमर पूछो, क्या पूछना है तुमने? एक मिनट, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है भाई तुम्हारा? सिर्फ कि अगर आप रिटर्न और प्रिंट दोनों करने हो तो क्या करेंगे? दोनों कर सकते हो, कोई मसला नहीं। इफ सम वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन कैन इट बी यूज्ड इन द फंक्शन? यस यू कैन, लेकिन वो सिर्फ उसी में इस्तेमाल हो पाएगा, नेस्टेड फंक्शन कर नहीं बेटा, नेस्टेड फंक्शंस कुछ भी नहीं होता। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। सो कैन वी यूज अ वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन? बिल्कुल कर सकते हो जाल, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कभी ऐसा सिनेरियो आएगा नहीं आपके पास। अच्छा चैट पर आओ, किसी को यहाँ पे मसला है? सर आवाज़ के अंदर सर फंक्शन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो या ना, बिल्कुल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर प्रिंट भी कर सकते हैं। सर कराची में बेटा हैदर हारून बशीर साहब पढ़ लो अभी फ़िलहाल, अभी तुम लोगों की हालत होने वाली है। सर ये जो फंक्शन के अंदर है ये लोकल वेरिएबल है, बिल्कुल इट्स अ लोकल वेरिएबल। सब चैट पर आओ, सब चैट पर आओ, किसी को कोई मसला? क्योंकि बहुत दर्द होने वाला है तुम लोगों को अब, जो तुम लोगों की इस सवाल में अगर ये हालत है तो आगे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो बराए करम अगर अभी कोई मसला है तो अभी बता दो। नहीं आगे चला गया ना फिर वापस नहीं आ सकता मैं, क्योंकि वो ऐसा है कि इतना तुम लोग को होगा ना कि तुम लोग की सोच। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें हो रहा है तुम लोग को दर्द तो आगे क्या होगा? इलाज पहले बता दें, सीएस छोड़ दो। उर्दू उठा लो भाई।
डिक्लेयर के बाद लाइन क्यों स्किप की? बस मर्जी थी मेरी, कोई मसला नहीं, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो। इसको कहते हैं ब्लैंक लाइन। जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगी। हमेशा उर्दू की तैयारी करनी, वो भी नहीं हो पाएगी बेटा आपसे। सर लिए उर्दू में पहले से। हाँ, बस अल्लाह बचाए, बस उसी के सहारे फिरो फिर सर, वैसे ही लग गया। चलो स्टार्ट करें। नहीं सद्दाम, अभी मैं नहीं दे रहा सवाल, अभी देखो। अब सुनो, सुनो भाई, रुक जाओ अब यहीं पे। सर एग्जाम में कितनी जगह, 3 जगह होगी, बिल्कुल होगी बेटा, टेंशन नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो। सर डिक्लेयर हम स्टार्ट में करते हैं तो स्टार्ट में आउटसाइड द फंक्शन नहीं कर सकते, वो तो बड़ी थ्योरी सर मेन कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो बस अब रुक जाए हम यहाँ पे। अब सब रुक जाओ, अब गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। अब सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। अब कोई चैट पे मैसेज नहीं करे, कोई भी चैट पे मैसेज नहीं करे। अब गौर से सुनो। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि आप लोग उनको सॉल्व करोगे। सही है, पहली चीज सुन लो। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। सही है, कि आप लोगों को बहुत ही कोई प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी हो गई, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं सब। हैदर अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सही है, एक चीज़ रुक जाओ, अभी पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सब गौर से सुने, कोई मैसेज नहीं है मुझे अभी चैट पे। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स आर नॉट रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग एट ऑल। जो सवाल करूँ उसका जवाब येस और नो में देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। सबको इफ के स्टेटमेंट क्लियर है? यस या नो? सबको इफ की स्टेटमेंट क्लियर है? सबको लूप्स के सिंटेक्स क्लियर है? सबको फंक्शंस एंड प्रोसीजर के हेडर्स क्लियर हो गए? हेडर, सिर्फ हेडर की बात हो रही है। सही है, बेहतरीन, दाऊद को टेंशन नहीं उसकी। अच्छा, एक और सवाल। सबको वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करना आता है? बेहतरीन। सबको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ता है? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं? सबको कंकैटिनेशन आती है? सबको कंकैटिनेशन आती है? दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है एंड के सिंबल के साथ, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। सबको वन डायमेंशनल एरे आता है? सबको वन डायमेंशनल एरे आता है? अगर मुझे किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है वो आता है? फॉर लूप लगा के इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 टू जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो एरे का नाम, उसके बाद इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये था क्राइटेरिया इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का। हाँ ठीक है, अगर रिवाइज तो फिर जाहिर सी बातें करनी पड़ेगी ईशा, जाहिर सी बातें रिवाइज करना पड़ेगा आपको। चलो, सबको टू डायमेंशनल एरे आता है? बेसिक सिंटेक्स के रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। दो लूप्स इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड लूप्स इस्तेमाल करते हैं। एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। आउटर लूप जो होता है वो रोज के लिए होता है, इनर लूप जो होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। सही है। हाँ, अदन तो उसकी प्रैक्टिस होगी ना, जो वीक है उसकी प्रैक्टिस होगी। मैं सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी प्रॉपर उसके इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, कोई चीज़ रह गई अभी फिलहाल हमारी? ये हो गया, ये हो गया। सबको बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल करने आते हैं? लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, लेफ्ट राइट मिड लेंथ, ये इस्तेमाल करने आते हैं? बिल्कुल गिवन भी होते हैं, लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ। सबको सम की टेक्निक पता है कि सम इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द लूप, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर इनसाइड द लूप? असाइनमेंट्स में एरोज इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। सबको काउंटिंग की टेक्निक पता है? काउंट इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द लूप, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन इनसाइड द लूप? सबको डेटा टाइप्स में डिफरेंट पता है? इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, चार क्या होता है, रियल क्या होता है? सबको पता है। सबको इनपुट लेना आता है? सबको इनपुट लेना आता है। वारचार कुछ भी नहीं होता है भाई, पेपर 2 के अंदर वारचार इज नथिंग। सही है, सबको इनपुट लेना आता है। इनपुट अगर नहीं आता तो यहाँ पे अभी देख लो, इनपुट N1, बस इतना सा काम है इनपुट लेना, अधूरी। सही है, आप लोग को इनपुट लेना आता है, ठीक है। हाँ, इजनम इज जस्ट हुजैफा, रुक जाओ, जो चीज़ अभी पूछ रहा हूँ बस वो जवाब देते रहो। चलो, 2D एरेस का सिंटेक्स भाई, ये देखो ना। स्टूडेंट एरे का नाम, जैसे एरे का नाम जो भी रखना है, उसके बाद आप लोग जो हो रोज स्पेसिफाई करते हो, पहले रोज आती हैं,
उसके बाद कॉमा कॉलम, इस तरीके से बनता है। सही है। पहले रोज की डिक्लेरेशन अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो रोज की डिक्लेरेशन एक दफ़ा सिंटेक्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, सबको फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट पता है? बिल्कुल कर लिए बेटा, 2 डायमेंशन। अब तकरीबन 95% बच्चों का जवाब, चलो फाइल्स रह गया। हाँ, सबको फाइल्स का सिंटेक्स पता है, रीड करना आता है, राइट करना आता है, अपेंड करना आता है। रीड राइट अपेंड सबको आता है, तीनों काम, रीड राइट अपेंड सिंटेक्स। सही है। चलो, इजनम क्या था? इजनम इज जस्ट डिजिट्स को चेक करने के लिए। अब सुनो गौर से, अब सुनो गौर से। 95 से ज़्यादा परसेंट बच्चों के जवाब आए यस, जो मैंने सवाल पूछा है। लेकिन अब अगर मैं तुम लोगों को एक सवाल भी दूंगा विच इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, तुम में से मैक्सिमम 1 से 2 बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, बाकी सब फेल। अभी फिलहाल तुम लोग पेपर अटेम्प्ट करोगे, तुम सब फेल। गौर से सुनते रहो, गौर से सुनते रहो, गौर से सुनते रहो, गौर से सुनते रहो, कोई जवाब मत दे अभी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जितनी भी तुम लोगों ने अभी सबने बोला ना आता है मुझे, आता है आता है आता है आता है, ये सब चीज़ें क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सिलेबस कंप्लीशन। इस चीज़ को जो अभी आप लोगों ने की है, दिस इज नोन एज सिलेबस कंप्लीशन, कि आप लोगों ने इंडिविजुअली सिंटेक्स को समझ लिया है। सही है। एक तरीके से, दूसरी तरीके से समझाऊं, तभी आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल चावल मौजूद है, आप लोगों के पास मसाले मौजूद हैं, आप लोगों के पास नमक मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, चिकन मौजूद है, लेकिन आप लोगों को बिरयानी बनानी नहीं आती है, बस फ़र्क इतना सा है। सही है। सब चीज़ें तुम लोगों के पास इंडिविजुअली, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें इंडिविजुअली तुम लोगों के पास मौजूद है, लेकिन क्या चीज़ नहीं आती? इन सब को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को क्या चीज़ नहीं आती है? तुम लोगों को सवाल को पढ़ना नहीं आता है। सही है। अभी फुल फोकस यहाँ चाहिए, फुल फोकस यहाँ चाहिए मुझे। क्या चीज़ नहीं आती? सवाल को पढ़ना नहीं आता है। सवाल को पढ़ते कैसे? तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उसकी, कि एग्जामिनर जब कोई चीज़ कह रहा है तो हर चीज़ का मकसद है। सिर्फ अगर सवाल तुम लोग को समझ आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लो और सवाल समझ आ जाता है ना, तो इजीली उसका कोड लिखा जा सकता है। सही है। 9608 जो कि आपका पुराना कोड था, सही है, जो 9608 जो आपका पुराना कोड था, इंतहा से ज़्यादा आसान पेपर था, इंतहा से ज़्यादा आसान। मतलब कोई मसला ही नहीं उसमें, कोई टेंशन की बात ही नहीं। हारून बेटा, अभी जो बात हो रही है बस उस पर रहो अभी फिलहाल। लेकिन 9618, 9618 ने बच्चों के साथ जो गेम खेले हैं, उसके लिए मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को, कि इंतहा से ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल भी इसको हल्का मत लो पेपर 2 को। ख़ास तौर पे आप लोगों के जो पेपर 2 के जो ख़ास तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस हैं। सही है। अभी सुनो, जब मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ तो इसका सोल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मतलब, रुक जाओ। सही है। अभी अगर बोल रहा हूँ सारी चीज़ें तो उसका सोल्यूशन भी है, कोई इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों के ए स्टार भी आते हैं, ए भी आता है। सही है। ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के नहीं आ सकते। सही है। सुनो, कहने का मकसद क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पेपर 2 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉट सूडो कोड, नॉट सिंटेक्स, नथिंग। सिंटेक्स आप अभी एक साइड पे अपने रख सकते हो, साइड पे अपना सिंटेक्स रख सकते हो, उसको देख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन उस सिंटेक्स को इस्तेमाल कैसे करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग किसी प्रॉब्लम को कैसे समझते हो। लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो चीज़ कैसे बिल्डअप होती है। अब सुनो, इसको लिंक करो मैथ्स के साथ। आप लोग स्टार्ट करते हो हमेशा क्लास 1 से बेसिक क्वेश्चंस को करते हुए आते हो, अपनी बेसिक लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको आप सही करते हो, जैसे 2+5 क्या होता है वो चीज़ क्लियर हुई। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और एडिशन होती है उसके अंदर, कि भाई आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन भी ऐड कर देते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में आते हो, फिर नंबर्स ही गायब हो जाते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, फिर आप अल्फ़ाबेट्स के साथ गेम करते हो, उसमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर करते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हो, वो नंबर्स भी गायब हो जाते हैं, आए और पता नहीं क्या क्या आ जाता है, पाए आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। फिर उसके बाद वो भी गायब होके फिर लॉग्स आ जाएंगे, फिर हर चीज़ गायब होती रहेगी और अजीब अजीब चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन आप लोगों की क्या हो रही है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप लोग बाई टाइम जो हो सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते हुए आ जाओगे। लेकिन जब पुरानी चीज़ों को देखोगे तो क्या लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा आसान थी। सही है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अभी मैंने आप लोगों को कहा
कि दो नंबर्स को ऐड करो, तुम लोगों ने क्या किया, बोला सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये है सबसे बेसिक तरीन स्टेप। अगर इसमें किसी को मसला है ना तो वापस जाओ बेटा, लेक्चर्स फिर से देखने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर इसमें मसला नहीं है तो आगे जाके इतनी डिफिकल्ट चीज़ें हो जाएंगी। सर आनी बात करते हैं इस पर, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सही है, फिर सुन रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, फिर सुन लो गौर से सब। पेपर 2 बहुत मुश्किल पेपर है। आज की क्लास के एंड में जो चीज़ मैं कहूँगा वो आपने करनी है। सही है, जो चीज़ मैं कहूँगा वो आप लोगों ने करनी है लाजिम। कुछ भी हो जाए उससे हटे, इतना सा हटे, ग्रेड की गारंटी मैं नहीं ले सकता। अभी भी टाइम है, ऑल्दो कि बहुत कम टाइम था तुम लोगों के पास, अब इंतहा से ज़्यादा कम टाइम था। पेपर 4 बहुत आसान है सिद्धाम, पेपर 4 इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट पेपर है। पेपर 2 बहुत मुश्किल है, पेपर 2 ज़्यादा मुश्किल है, पेपर 4 बहुत आसान है, क्योंकि उसमें कुछ सोचना है ही नहीं पेपर 4 में। बस कोड दिया हुआ है, लिख कर आना है बस, थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करना है बस। पेपर 2 इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रहा है आजकल कि अगर आपका दिमाग इतना अच्छा नहीं है और इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई आप लोगों ने तो वो सवाल नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। नामुमकिन वाली बात है कि कर ही नहीं सकते, वो कुछ भी हो जाए अगर उसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की तो आज जो बोलूँगा, ऑल दो टाइम बहुत कम था आप लोगों के पास, ये सेम चीज़ 6 महीने में होनी चाहिए थी, लेकिन कोई मसला नहीं। अच्छे खासी चीज़ें, मतलब सिलेबस कंप्लीशन तकरीबन अगर मैं बोलूँ 90% यू आर डन विद इट। सही है, बस छोटी छोटी चीज़ें वो मैं बताऊँगा कब करनी है, कैसे करनी है। बेटा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ए स्टार, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये मुझ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। मेरा काम जो था वो ख़त्म, कि भाई आप लोगों को सिंटेक्स सब आ गया है। अब जो काम है ना, जो अब काम स्टार्ट होगा, अब वो आप लोगों का काम स्टार्ट होगा। ये मैं क्लास के एंड में बात करूंगा इसके बारे में और डिटेल में। लेकिन अभी मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, और वो चीज़ क्या है, सवाल को पढ़ते कैसे हैं। सुनो 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 सुनो, बिल्कुल हारून, यही मेरी इंटेंशन है। सुनो गौर से सब, सुनो गौर से सब। अब मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना, अब मैं सिखा रहा हूँ बेटा साउथ, ये मेरा काम है ना कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करनी कैसे वो मुझे पता है, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन बस जो कहूँ उस पर अमल ज़रूर करना है, लेकिन वो क्लास के बाद में बात करूंगा, एंड में बिल्कुल। अब सुनो गौर से, और सुनो। अभी जो हम चीज़ करने जा रहे हैं, अभी जो चीज़ मैं करूंगा वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। दूसरी चीज़, जो चीज़ सीखनी है आप लोगों ने, जो चीज़ आप लोगों ने अभी फ़िलहाल सीखना है, वो ये नहीं सीखना कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, कोडिंग कैसे कर रहा हूँ और कोड क्या कर रहा हूँ। सही, इस चीज़ पे कोई भी ध्यान मत दे कि मैं ये कोडिंग क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। सही है, सिर्फ इस चीज़ पे सबने फोकस रखना है अभी, कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। जो चीज़ मैं सोचूंगा ना दिमाग में, वही मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा। तो सबका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, कि मैं सोच क्या रहा हूँ, सवाल को पढ़ते हुए, सवाल को पढ़ रहा हूँ और सोचता जाऊंगा। जैसे जैसे सोचता जाऊंगा आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होना चाहिए, कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। सही है, ठीक है, स्टार्ट करें। सबका फोकस चाहिए। अली हैदर मैं अभी नहीं पढ़ सकता, बहुत लंबा लिख दिया तुमने। चलो स्टार्ट करते हैं। जिस पॉइंट का नहीं समझ आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, अच्छा एक चीज़ और डिस्कस करनी है, कि जब इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो, क्या उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। इंग्लिश का पेपर जब अटेम्प्ट करने जाते हो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम है। उसकी क्या वजह है, जो वो एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ होता है। एक स्टोरी को लिखने में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, या वो भी नहीं। जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो किस लिए होता है, वो प्लानिंग का टाइम होता है। बेटा रीचेकिंग, अल्लाह से डरो, इंग्लिश के पेपर में रीचेकिंग करोगे तुम। वो प्लानिंग का टाइम होता है, आप स्टोरी को बिल्ड करते हो उधर जो सिनेरियो दिया हुआ था उसके मुताबिक। सही है, जो वहां सिनेरियो दिया हुआ होता है उसके मुताबिक आप अपनी स्टोरी को बिल्ड करते हो। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके मुताबिक आपने सोचना है और परफॉर्म करना है कोड को। सही है, और जितने कोड परफॉर्म करोगे आज की क्लास के बाद से, सही है, आज की क्लास के बाद जितने भी कोड्स परफॉर्म करोगे तुम लोग, सही है, एक चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों ने, कि जितने भी कोड्स परफॉर्म करने हैं उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मुझे पैसे मिलेंगे इसके, नहीं की तो मेरा क्लाइंट मुझसे नाराज। सही है, बस इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, और ये ठान लो कि कुछ भी हो जाए मैंने सॉल्व करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए, कोई ऑप्शन मेरे पास, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जब ये चीज दिमाग में होगी मैं दे दूंगा यार आर्यन, आपको कितनी चाहिए टेंशन नहीं लो। सही है,
फोकस करो किस चीज पे, ये इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए ये सवाल सॉल्व हो, कुछ भी हो जाए। सानिया इसके बारे में क्लास के एंड में डिस्कशन होगी, हाउ मेनी कोड्स अ डे, ये सब क्लास के एंड में। चलो अब सब फोकस करें मेरे साथ, सब फोकस करो। अ कंपनी हायर्स आउट रोइंग बोट्स ऑन अ लेक। चलो चीजों को देखो और सब चीज दिमाग में देखो, अब सबका फोकस यहाँ चाहिए। अ कंपनी हायर्स आउट रोइंग बोट्स ऑन अ लेक, ठीक है, एक कंपनी है उसके बारे में हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना है। फोकस 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 फोकस। द कंपनी हैज 10 बोट्स, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है इन सवालों को। हारून अभी फोकस यहाँ कर लेंगे आप सिलेबस डन। और उसकी मेरी टेंशन है, वो आपकी नहीं है। छोड़ दो उमर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईयर कौन सा, उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ सवाल पे फोकस करना है सबने। चलो, द कंपनी हैज 10 बोर्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। इस चीज से क्या समझ आ रहा है? हर पॉइंट से कुछ ना कुछ मतलब निकालना लाजिम है। अच्छा, मुझे इस चीज से ये समझ आया कि भाई 10 बोर्ड्स हैं, 10 बोर्ड्स हैं जिनके अंदर एक तरीके से नंबर्ड हुई हुई है 1 to 10। नंबर्ड 1 to 10 का मतलब क्या है कि भाई एक बोट होगी उसका नंबर 1 होगा, दूसरी बोट होगी उसका नंबर 2 होगा, तीसरी बोट होगी उसका नंबर 3 होगा, फोर्थ बोट है उसका नंबर 4 है। नंबर्ड बोट्स हैं। नंबर्ड का मतलब क्या है कि उन पे नंबरिंग हुई भी है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत समझ आया मुझे। अगर प्रॉपर पूरा भी क्लियर ना हो कोई मसला नहीं, बस जो लाइन पढ़ो उसके बारे में सोचो कि भाई 10 बोर्ड्स हैं नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक की उनकी नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी इज डेवलपिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना चाह रही है, ठीक है, जिससे अब आप लोगों की मदद लेंगे वो। टू हेल्प मैनेज एंड रिकॉर्ड द हायरिंग आउट प्रोसेस, ठीक है, कोई मसला नहीं। बस उनको हायरिंग आउट प्रोसेस को उन्होंने मैनेज करवाना है, तो इस वजह से वो आप लोगों को रिकॉर्ड करवाना है और मैनेज करवाना है, दो काम करवाने हैं। और प्रोग्राम लिखने को बोल रहे हैं आप लोगों को। अब वो बोल रहे हैं हायर इन्फॉर्मेशन। हायर इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी बोर्ड की हायरिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि किस वक्त हायर किया, किस वक्त उसने कितनी देर तक के लिए हायर किया, उसकी क्या कॉस्ट है, उसको हायर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इज स्टोर्ड इन 3 ग्लोबल 1D एरेज। अब इस चीज को समझते हैं कि ग्लोबल 1D एरेज का मतलब क्या होता है। अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ग्लोबल का मकसद क्या था कि एनीथिंग विच इज आउटसाइड द फंक्शन, एनीथिंग विच इज आउटसाइड द फंक्शन। और जब भी ग्लोबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, बेहतरीन जवाब, जब भी ग्लोबल की बात होती है ना, दे आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, उनको डिक्लेयर करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, और उसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर हो चुकी हैं। हैदर अभी डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल 1 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं? वेरिएबल्स के तौर पे तो बता दिया था मैंने, लेकिन अब 1D एरेज के तौर पे सुन लो। ग्लोबल 1D एरेज उनको कहते हैं जो आउटसाइड द फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है, उनमें वैल्यूज स्टोर हुई हुई हैं, सही है। हायर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन 3 ग्लोबल 1D एरेज। 3 एरेज हैं। कितने एरेज हैं? चैट पे जवाब दें सब। कितने एरेज हैं? हैदर छोड़ दो, समझने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बस 3 एरेज हैं, बेहतरीन हो गया। वेन अ बोट इज हायर्ड आउट, जब भी बोट हायर होगी तो उसमें 3 एरेज हैं हमारे पास, उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। हारून कुछ बताया, कुछ कहीं लिखा हुआ है लोकल एरेज, कुछ ऐसा लिखा हुआ है हारून? बस ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ, कुछ सोचो ही नहीं इसके बारे में। 1 मिनट रुक जाओ, बस ग्लोबल को मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लो, फिर से हो जाएगा। चलो भाई, जो चीज लिखी हुई है, बस एक चीज अभी फिलहाल दिमाग में बिठा लो सब। ग्लोबल 1D एरेज क्या होते हैं? उनको डिक्लेयर नहीं करना होता और उनमें वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर हुई भी होती हैं, सही है। ग्लोबल 1D एरेज क्या होते हैं? उनको डिक्लेयर नहीं करना होता, दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड, उसमें वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी फिलहाल के लिए यहां तक के कॉन्सेप्ट रखो अपने। चलो, ईच एरे, अब यहां से पढ़ते हैं। ईच एरे कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? चैट पे जवाब। एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? अब इनको लिंक करो। रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ 10 बोट्स, रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ 10 बोट्स, ये मुझे सर के ऊपर से गुजर गया मेरे, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं। अब ये मैं वापस ऊपर गया, मैंने ऊपर से देखा क्या कहीं ये नंबरिंग हुई हुई थी कोई बोट्स की, यस या नो? क्या बोट्स की नंबरिंग हुई हुई थी? अब इसको लिंक करो, ऊपर वाली चीज से नीचे वाली चीज से लिंक करो इसको। क्या चीज कह रहा है भाई? नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 थी, रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ 10 बोट्स, मतलब 10 एलिमेंट्स हैं। अगर हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो किस, कौन सी बोर्ड की बात हो रही है, किस नंबर्ड बोर्ड की बात हो रही है? अगर पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस नंबर्ड बोर्ड की बात कर रहे हैं? बोट 1 की बात हो रही है, बेहतरीन। ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, ये कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया? ईच एरे कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल ऑफ द एरेज, फर्स्ट बोर्ड की बात हो रही है। सेकंड एलिमेंट किस पर्टिकुलर बोर्ड की बात हो रही होगी?
अगर मैं सेकंड एलिमेंट एरेज की बात करूं तो बोट नंबर बताओ मुझे। अगर मैं एरे की सेकंड एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो बोट नंबर बताओ। 2, बेहतरीन। अगर मैं बोलता हूँ एक एरे है, उसके नाइन्थ एलिमेंट पे एक चीज स्टोर हुई हुई है, तो बोट नंबर बताओ। कौन सी बोट होगी? नाइन्थ बोट होगी। बेहतरीन जवाब आ गया सबका। सही है। ये चीज कैसे आइडेंटिफाई की? ये चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ के बस। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग। सही है। बेटा नहीं कर सकते हैदर, पे पेंसिल से कर लेना, तुम हाईलाइट खुश रहो। सही है। 10 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ 10 बोट्स एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने इधर से लिंक किया कि भाई नंबरिंग हुई भी होगी। जब भी ऐसा होना तो पेपर पे बना लिया करो एक ऐसे रफली एरे, और उसके अंदर नंबरिंग कर लिया करो, थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाओगे चीज़ों को। सही है। तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर 1 की बात हो रही है, बोट नंबर 1 की बात हो रही है। ठीक है, चलो। यहाँ तक थोड़ा बहुत हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया, करना क्या है वो तो कुछ भी नहीं समझ आया अभी, क्योंकि वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई भी। अब उन्होंने कहा है 3 1D एरेज आर समराइज्ड एज फॉलोज। क्या मतलब? कि जो भी 3 एरेज की बात हो रही थी उनकी इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर टेबल। चलो बेटा हैदर, अभी हम ये पढ़ लें बराए करम, आपका अगर फोकस हो मेरे साथ। टाइमिंग बाद में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली 3 एलिमेंट्स फॉर ऑल एरेज, नहीं बेटा उजैफा। हाँ मतलब 10 एलिमेंट्स एक एरे के, 10 एलिमेंट दूसरे एरे के, 10 एलिमेंट तीसरे एरे के। ठीक है। चलो बेहतरीन हो गया। पहला एरे स्टडी करते हैं। पहला एरे है, उसका नाम है हायर टाइम। पहले एरे का नाम क्या है? हायर टाइम। उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है? स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुई हुई है। अब क्या चीज है उसके अंदर? द टाइम द बोट वॉज हायर्ड आउट। सिर्फ और सिर्फ पढ़ो और समझो और दिमाग में बिठाओ, ताकि आगे अगर पढ़ो तो इसको लिंक कर पाओ चीज़ों को। अच्छा ये यहाँ पे मौजूद थी, ये चीज़ ऐसे थी। सब चीज़ें लिंक करनी होती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है एक पूरे। देखो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, किसी भी प्रोग्राम को लिखना है, जैसे वो आपसे एक प्रोग्राम बनवाना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग सबसे पहली चीज़ क्या समझते हो? आप सिनेरियो समझते हो, पूरा सिनेरियो समझोगे, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन के ऊपर आओगे। हाँ मोहम्मद अली पूछो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये मत पूछना सर कितने मार्क्स का आएगा। हाँ, ये इसकी डेट टाइप डेट नहीं होगी, नहीं। कहीं लिखा है? ये मुझे बताओ, कहीं लिखा है? यहाँ पे डेट लिखा है? बस बात खत्म। बात खत्म। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं सोचना कि इसकी यहाँ पे डेट क्यों नहीं लिखी। अब एग्जामिनर को यहाँ पे कमेंट लिख कर दे देना। नहीं, जो चीज़ लिखी है उसको उसी तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैट पे जवाब दो मुझे हैदर, मोहम्मद अली। हाई टाइम की क्या डेट टाइप है? हाई टाइम की क्या डेट टाइप है? स्ट्रिंग। बात खत्म। बस। पूछो एक और सवाल पूछो। जल्दी 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 पूछना, मोमेंटम खत्म ना हो मेरा। दाऊद बेटा तुम क्लास के बाद मिलो मुझसे। मुबीन छोड़ दो, नहीं होती कोई भी। पूछो पूछो पूछो, जल्दी जल्दी जल्दी, मोमेंटम खराब हो रहा है। कहिए आपने कॉलन ऐड क्यों किए हैं, ये कैसे होंगे? कॉलन कहाँ से आ गया? इसकी बात कर रहे हो? अच्छा एक काम करो, मोहम्मद अली कंबर लैपटॉप पे हो? लैपटॉप पे हो? कहीं पे भी हो ना, मोबाइल भी अगर खोलोगे ना, तो तुम क्या ये कॉलन नहीं टाइप कर सकते? कॉलन को टेक्स्ट के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते? बस तो फिर 10 कॉलन डाला, उसके बाद 15 इसको स्ट्रिंग में कर दिया, खत्म बात। ठीक है। तो इट इज टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट ही है। कोई भी नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इन सब को जो होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। नहीं, ये कंकैटिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नहीं, ये कंकैटिनेशन नहीं है बेटा। दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रिंग। अगर तुम तहा लिखा हुआ है तो बस ये स्ट्रिंग है। रयान छोड़ दो, अभी कुछ आगे हमने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक एरे था हायर टाइम के नाम से, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू थी। दाऊद तुम इंसान बन जाओ। द टाइम द बोट वॉज हायर्ड आउट, क्या चीज लिखी हुई है? द टाइम द बोट वॉज हायर्ड आउट। नहीं समझ आया फिर से पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। नहीं समझ आए उर्दू में पढ़ो, कोई मसला नहीं। द टाइम द बोट वॉज हायर्ड आउट, वो वक्त की बात हो रही है जिस वक्त हम लोगों ने बोट को हायर किया था। जिस वक्त तुम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, जो भी चीज लिखी हुई है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ लिया, बात खत्म वहां पे। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ोगे
रीड करके आगे निकल जाओगे। सही है, करोगे क्या, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। द टाइम द बोट वॉज हाइड आउट, नहीं समझ आएगा, मुझे पता है नहीं समझ आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, एग्जाम प्रेशर होता है, सब चीजें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करनी है, उर्दू में ट्रांसलेट करो, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करो। द टाइम द बोट वॉज हायर्ड आउट, इसका मतलब क्या है कि वो वक्त जिस वक्त बोट को उन्होंने हायर किया था, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल डेटा वैल्यू भी दे दी यहाँ पे 10-15, ठीक है भाई, एक एरे समझ आ गया मुझे। अच्छा, अगर मैं हायर टाइम के फिफ्थ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो किस पर्टिकुलर बोट की बात हो रही है? फिफ्थ एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किस पर्टिकुलर बोट की बात हो रही है? बोट नंबर 5, बेहतरीन जवाब आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक और एरे भाई हमारे पास सेकंड एरे, कौन सा? ड्यूरेशन के नाम से। सेकंड एरे किस नाम से? ड्यूरेशन के नाम से। उसमें डेटा टाइप कौन सी स्टोर हुई है? चैट पे जवाब। ड्यूरेशन के नाम से है, उसमें डेटा टाइप कौन सी स्टोर हुई है? इंटीजर स्टोर हुई है, बेहतरीन जवाब आ गया। चलो, अब उसमें क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ द हायर, नहीं समझ आया, ट्रांसलेट करते हैं इसको। वो नंबर लिखा हुआ है, मिनट्स लिखे हुए एक्चुअली उसमें ना, कि भाई 30 मिनट के लिए हायर की थी, 40 मिनट के लिए हायर की थी, 50 मिनट के लिए हायर की थी, 60 मिनट्स के लिए हायर की थी, 20 मिनट्स के लिए हायर की थी, 5 मिनट्स के लिए हायर की थी, वो सब चीजें इन्होंने लिखी हुई होंगी। अगर एट्थ एलिमेंट पे, ड्यूरेशन के एट्थ एलिमेंट पे लिखा हुआ है 20, इसका मतलब क्या है? अगर बोट 8 जो है वो 20 मिनट्स के लिए हायर हुई है, यही मकसद है कि बोट नंबर 8 जो है वो 8 मिनट्स के लिए हायर हुई है। बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। अच्छा अहमद, क्या पूछना चाह रहे हो? बस, एरे ऑलरेडी बना हुआ है, ग्लोबल का ये मतलब है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट से कोई, भाई तुम इसको डॉलर में ले लो, PKR में ले लो, अल्लाह के बंदे, किसी में भी ले लो, टेंशन नहीं, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। चलो आगे बढ़ते हैं। दो एरेस डिस्कस कर लिए, समझ आ गए हमें। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? थर्ड एरे। कॉस्ट क्या है? थर्ड एरे। थर्ड एरे किस डेटा टाइप में? चैट पे जवाब, चैट में जवाब, जल्दी जल्दी जल्दी, तेज काम तेज काम। रियल में मौजूद है, बेहतरीन। क्या चीज लिखी हुई है? द कॉस्ट ऑफ द हायर, मतलब उसमें कितनी कॉस्ट आई। सद्दाम अभी फोकस करो थोड़ा सा, अभी जरूरी है, बहुत जरूरी क्लास है, बहुत जरूरी क्लास है। सही है, द कॉस्ट ऑफ द हायर। द कॉस्ट ऑफ द हायर का मतलब क्या है? या तुम रिकॉर्डिंग देख लेना इसके बाद से, ठीक है, दैट वर्क्स। चलो, कॉस्ट क्या है? एक रियल डेटा टाइप है उसमें, और जितने उसको हायर करने में जितनी कॉस्ट आई है ना, जैसे सपोज करो उसने 30 मिनट के लिए हायर किया था, उसको कॉस्ट आई, सपोज कर लेते हैं 500 रुपीज, या PKR या डॉलर, जो बोलना चाहो बोलो। सही है। सर कभी क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट रियल है बिल्कुल, सब चीजें क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है शायद, हमने कुछ भी अज्यूम नहीं करना है अपने से। जो क्वेश्चन के अंदर है उसको समझेंगे, उस सिनेरियो को समझेंगे, उस सिनेरियो के मुताबिक सोचेंगे, ठीक है। अभी तक उसने कुछ भी नहीं करवाया, अभी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपना सिनेरियो समझा रहा है आपको। सही है। कॉस्ट के नाम से एरे है जिसमें डेटा टाइप रियल है, द कॉस्ट ऑफ द हायर उसके अंदर मौजूद है। सही है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई, इसके अंदर रियल नंबर होगा, मतलब एक रियल वैल्यू, मतलब डेसिमल नंबर्स होंगे। तीन एरेस हमें थोड़ा बहुत समझ आया कि इनमें ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सही, ये जो एग्जाम्पल वैल्यूज हैं हमें भी यूज करनी होगी, हुजैफा, समझने के लिए दी जाती हैं एग्जाम्पल वैल्यूज। एग्जाम्पल वैल्यूज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए दी जाती हैं, कि ये वैल्यू इसके अंदर ऐसे हो सकती है, जरूरी नहीं है। सही है, एग्जाम्पल का मतलब है कि पॉसिबल है ये ऐसे वैल्यूज इसमें स्टोर हुई होंगी। चलो भाई, ये तीन एरेस में हमने सिर्फ और सिर्फ समझा है कि इसमें मौजूद क्या क्या चीजें हैं, हमने ये नहीं देखा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो अभी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन को पढ़ते हैं। इफ, इफ, इफ का मतलब क्या है? इफ, फौरन दिमाग में क्या चीज आ रही है? इफ, या अल्लाह, मुझे ना बस अब अल्लाह बचाए, इफ के नाम से लूप कौन दिमाग में लाता है भाई, ये बताओ। हद हो गई। इफ से क्या चीज दिमाग में आ रही है? इफ देन एल्स, कंडीशंस, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सही है। इफ देन एल्स, इफ बोल भी रहा हूं, इफ से क्या चीज दिमाग में आ रही है? सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है दिमाग में, बस आ जानी चाहिए, फौरन आ जानी चाहिए। क्या चीज आ जानी चाहिए? इफ एन इंडिविजुअल वोट, इफ एन इंडिविजुअल वोट, इफ का मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाए, सिलेक्शन स्टेटमेंट लगेगी। आगे बढ़ते हैं। इफ एन इंडिविजुअल वोट इज करेंटली ऑन हायर, नहीं समझ आया मुझे, उर्दू में ट्रांसलेट करो। अगर कोई एक इंडिविजुअल वोट हायर नहीं हुई हुई है तो, सही है, जिस वक्त इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया, उस दिन कॉन्सेप्ट समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
इफ एन इंडिविजुअल बोट इज नॉट करेंटली ऑन हायर, अगर वो अभी फिलहाल हायर नहीं हुई भी है तो क्या चीज करनी है, देखो दी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर फिफ्थ बोट हायर नहीं हुई भी है तो हायर टाइम के फिफ्थ एलिमेंट पे, गौर से सुनना, अगर फिफ्थ बोट हायर नहीं, नंबर फिफ्थ की जो बोट है, नंबर 5 बोट जो है, अगर वो हायर नहीं हुई भी, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं समझ आया सवाल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ अंग्रेजी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल। द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब नंबर जो है वही एलिमेंट की बात हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द हायर टाइम एरे, ऑफ द हायर टाइम एरे, हायर टाइम एरे क्या था, ये वाली बात हो रही है, बेहतरीन हुजैफा। हाई टाइम एरे के फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे क्या चीज स्टोर हुई होगी, अवेलेबल, सही है। द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द हायर टाइम एरे, हायर टाइम एरे की जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज जो है ना, जो फिफ्थ एलिमेंट है, तो फिफ्थ बोट पे अगर अवेलेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ बोट अवेलेबल है, अभी वो हायर नहीं हुई भी है, सही है। अच्छा सर, हाउ डू वी नो इट्स फिफ्थ, समझा रहा हूँ दाऊद बेटा, सही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कहीं लिखा हुआ नहीं है मुझे पता है। अगर मैं बोल रहा हूँ सिक्स, अगर मैं लिख रहा हूँ सिक्स बोट, तो हाई टाइम के सिक्स एलिमेंट पे क्या चीज स्टोर हुई होगी, अगर मैं लिख रहा हूँ सिक्स बोट जो है वो अवेलेबल है, तो हाई टाइम के सिक्स एलिमेंट पे क्या चीज स्टोर हुई होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। दानिया बेटा, तीन बच्चों का जवाब आया है, हद हो गई, चार पांच, अब बस बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर हुआ होगा। सवाल ये है कि अगर सिक्स बोट है, बोट नंबर सिक्स जो है वो अवेलेबल है, अगर सिक्स बोर्ड जो है उसको किसी ने हायर नहीं किया हुआ, तो हायर टाइम के सिक्स एलिमेंट पे क्या चीज स्टोर हुई भी होगी। जयाल बेटा, जीरो कहाँ से आ गया, अवेलेबल लिखा हुआ होगा ना, अवेलेबल लिखा हुआ होगा, सिंपल सिनेरियो, जो बोर्ड भी अवेलेबल होगी वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, अवेलेबल, बात ही खत्म। कोई मसला किसी को यहाँ तक, बिल्कुल सिक्स इंडेक्स पे, यस या नो में जवाब चाहिए मुझे, किसी को कोई मसला, एनीवन, एनीवन एनी इशू, सर हायर टाइम का सिक्स एलिमेंट मतलब, हायर टाइम का सिक्स एलिमेंट मतलब सिक्स बोर्ड, बिल्कुल अब्दुल्ला, ये चीज मुझे कैसे पता, सर इफ हायर टाइम जीरो है तो अवेलेबल होगा, नहीं जयाल, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है जयाल, ये मुझे बताओ, कुछ भी, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस में अपने से अज्यूम मत करना, कभी भी कुछ भी अपने से अज्यूम मत करना, जो सिनेरियो आपको दिया जा रहा है उसको समझना है, उससे आगे नहीं जाना, वो आपकी बाउंड्री है कि भाई इससे आगे नहीं जाना, कहीं नहीं लिखा हुआ कि जीरो, अगर लिखा होगा तो क्या होगा, तो अगर बोर्ड 7 हायर नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर भी 7 होगा और उसमें अवेलेबल स्टोर होगा, बेहतरीन दाऊद, बेहतरीन, सही है। अगर बोर्ड नंबर 7 हायर नहीं हुई भी तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा, सेवंथ एलिमेंट की बात हो रही है। हुजैफा अभी कोई फ्लैग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, सिनेरियो के मुताबिक डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें फ्लैग ग्रुपिंग करनी है या नहीं करनी, वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, अभी हमने सवाल स्टार्ट भी नहीं किया है, ये सवाल का पहला हिस्सा होता है जो कि सिर्फ सिनेरियो को समझा रहा है आपको, अभी तो मेन सवाल आया भी नहीं है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, या खुदाया, अब उसके बाद आपको एग्जामिनर ऐसे मॉड्यूल्स देगा, सही है, पहले सिनेरियो समझा दिया, सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, एक चीज मेरे साथ ऊपर लिंक करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग रह गया हमारा, अगर मुझे इन इंडेक्सेस को, इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअल एक्सेस करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं इन एरेज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा, मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा, लीनियर सर्चिंग, बेहतरीन जवाब आ गया, इसे कहते हैं लीनियर सर्चिंग, बेहतरीन। हम लोग फॉर का लूप इस्तेमाल करेंगे, हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एक रफ आइडिया लिया, मुझे नहीं पता करना है या नहीं करना, वो मुझे नहीं मालूम, अभी फिलहाल जब भी सवाल को पढ़ोगे तो उसी वक्त कुछ ना कुछ लॉजिक बनाने जरूरी है कि अच्छा अगर ये तीन एरेज हैं, अगर मैं 10 तक का लूप चलाऊं तो मैं एक एक करके एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं, अगर मेरा थर्ड टाइम लूप चल रहा है तो मतलब थर्ड बोर्ड की बात हो रही है, नहीं बेटा ये मैं कर रहा हूँ, अब्दुल्ला ये मैं कर रहा हूँ, अब सुनो गौर से, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत।
चलो भाई, उन्होंने 3 मॉड्यूल्स दिए में, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस एंड प्रोसीजर, ये चीज यस या नो? सर वी कैन यूज इंडेक्स इन द फॉलोइंग। हाँ बिल्कुल हुजैफा, बिल्कुल कर सकते हो। मॉड्यूल्स का मतलब होता है फंक्शन एंड प्रोसीजर, ये चीज क्लियर, यस या नो? मॉड्यूल्स का मतलब होता है फंक्शन या प्रोसीजर, दोनों हो सकते हैं, राइट? अब सबसे पहला स्टेप, यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर मॉड्यूल इज अ फंक्शन और इज अ प्रोसीजर। पहला काम पढ़ते हैं। एट टाइम को पढ़ रहा हूं मैं, सबको पढ़ना लाजिम है, सबको पढ़ना लाजिम है, तीनों को पढ़ना जरूरी है। एट टाइम एक मॉड्यूल है जिसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं, पहले जो सवाल करूं वो जवाब दो, जो सवाल करूं वो जवाब दो। कितने पैरामीटर्स हैं, पहली लाइन पढ़ी, कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स। एग्जामिनर ने बताया हमें, क्या चीज बताई, कि भाई 2 पैरामीटर्स होंगे। चलो, एक पैरामीटर जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, सही है। एक पैरामीटर जो होगा, भाई तुम लोगों से कुछ पूछा है मैंने फंक्शन और प्रोसीजर का, नहीं ना? तो जहां पर है, जो चीज मैं सोच रहा हूं उस पर फोकस रहे। चलो, कॉल्ड विथ 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स देने होंगे हमें एट टाइम के फंक्शन के अंदर, ठीक है भाई, एट टाइम के मॉड्यूल के अंदर। पहला पैरामीटर क्या होगा, अ स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ टाइम। क्या हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी है, स्ट्रिंग वैल्यू कोई पढ़ी है अभी तक हमने पूरे सिनेरियो में, जो जिसमें टाइम मौजूद हो, कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू हो? कोई ऐसी चीज पढ़ी है हमने? लिंक कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज से लिंक कर रहा हूँ? ऊपर कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ था, ऊपर जो सिनेरियो दिया हुआ था, तो हायर टाइम, बेहतरीन जवाब आ गया, सबका जवाब आ गया। हायर टाइम इज अ पर्टिकुलर एरे जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है टाइम के साथ, बेहतरीन हो गया। तो मुझे इसमें से कुछ समझ आया है कि शायद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हो सकता है कि एट टाइम के अंदर हमें हायर टाइम में से वैल्यू उठा के डालनी पड़े, पास करनी पड़े। सही, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एक अज्यूम किया मैंने कि पॉसिबिलिटी है कि एट टाइम के अंदर, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ टाइम, तो हो सकता है कि हायर टाइम एक एरे मौजूद है, उसमें एक वैल्यूज हैं जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करिए इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई एट टाइम को मुझे इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। एक मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करूँ अपनी। सेकंड पैरामीटर को देखते हैं, एन इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ ड्यूरेशन। किसी को कुछ दिमाग में आ रहा है इससे? ड्यूरेशन इन मिनट्स, कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक पढ़ी है हमने? लिंक करो मेरे साथ, लिंक करो। कोई एक ऐसा एरे था ड्यूरेशन के नाम से जिसमें हायर ड्यूरेशन मौजूद थी, यस या नो? बेहतरीन, बेहतरीन। चलो, हो सकता है कि शायद हम लोगों ने एक हायर टाइम में से वैल्यू उठानी हो, कोई एक ड्यूरेशन में से वैल्यू उठानी हो, दोनों को ऐड टाइम के अंदर पास करेंगे तो वो मुझे दोनों को ऐड करके दे देगा। सही है, पॉसिबिलिटी है, जस्ट अज्यूमिंग, मुझे नहीं मालूम कि ये करना हो या ना करना हो, लेकिन हर सिनेरियो को दिमाग में सोचना लाजिम है। कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लिंक करते जाओ, लिंक करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी क्लास एंड नहीं होगी, टेंशन मत लो। एड्स द ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन दी है, जो भी, सेकंड पॉइंट समझाऊं? सेकंड पॉइंट क्या, इसकी बात करो ना, इसकी बात करो ना, सेकंड पॉइंट कौन है ये? हाँ चलो, पढ़ लेना, अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने। एड्स द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन कहाँ से आएगी, पहला पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर जो है, टू द टाइम, टू गिव अ न्यू टाइम, एक नया टाइम देगा। अच्छा, एट टाइम क्या चीज रिटर्न करेगा, किस डेटा टाइप को रिटर्न करेगा, किस डेटा टाइप को रिटर्न करेगा? रिटर्न्स व्हाट, रिटर्न्स व्हाट, रिटर्न्स व्हाट, रिटर्न्स स्ट्रिंग वैल्यू, एक नया टाइम रिटर्न करेगा। जैसे सपोज करो 10:15 दिया हुआ था, उसके अंदर उसने ये चीज करना जरूरी है जो मैं कर रहा हूँ, जो चीज अभी मैं कर रहा हूँ ये करना जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि भाई एक चीज उसमें 10:15 पास करेगा और दूसरी चीज पास करेगा सपोज करो 15। तो अब न्यू टाइम क्या बन जाएगा मेरा, 10:30 एज अ स्ट्रिंग, ये चीज रिटर्न कर दी जाएगी। सही है, ये चीज करना जरूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एड टाइम को कॉन्सेप्ट समझ आए आपको, कि भाई हो सकता है कि ये पास किया जाए, फिर ये दिया जाए, फिर उसके ऐड करके वो आपको दे देगा, खुद ही करके देगा, वो हमारा काम नहीं है अभी। अगर वो बोले कि एड टाइम को मॉड्यूल लिखना है तो आपको सोचना है कि ये एडिशन कैसे परफॉर्म करवा सकता हूँ मैं। सही है, अभी नहीं सोच रहे हम, अभी नहीं सोच रहे। सर हाई टाइम को स्ट्रिंग टू नम कैसे करेंगे? हाँ बेहतरीन, ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसमें कॉलन भी मौजूद है। वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों को। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि हाई एड टाइम का मॉड्यूल बनाना कैसे, ये अगर वो बोल देता है कि एड टाइम को मॉड्यूल बनाना है, सही है, तो आपको अब सोचना है इसमें कि ये दोनों को मैं अगर ऐड करवाऊंगा तो मैं कैसे करवाऊंगा। ये चीज़ कहलाती है योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लेकिन वो अभी अभी डिस्कस नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता पहले पूरे सवाल को पढ़ेंगे हम लोग। जो बोलेगा वो करेंगे हम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रिंग एंड इंटीजर को कैसे ऐड कराएंगे, नहीं बेटा अब्दुल्ला, ये सब सोचना होता है, अभी रुक जाओ, मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो।
मुझे नहीं मालूम दाऊद, मुझे नहीं मालूम कि एट टाइम कहीं लिखा हुआ है कि इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, कहीं लिखा हुआ है, इट इज नॉट मेंशन्ड। सही है, अगर वो बोले कि एट टाइम के मॉड्यूल को बनाओ, अगर वो बोले कि एट टाइम के मॉड्यूल को बनाओ तो हम उस वक्त सोचेंगे। सही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या खुदाया थक गया। चलो आगे बढ़ो। सेकंड मॉड्यूल, सही है, सेकंड मॉड्यूल लिस्ट अवेलेबल। एक मॉड्यूल मौजूद है किस नाम से, लिस्ट अवेलेबल। मुझे नहीं पता फंक्शन है प्रोसीजर है, मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया। पढ़ते हैं सवाल को, किसी का जवाब नहीं आया, किसी का जवाब नहीं है कि फंक्शन प्रोसीजर है, किसी का जवाब नहीं चाहिए मुझे, सब हम पहले पढ़ लें। जिस सीक्वेंस में सवाल करूंगा उस सीक्वेंस में जवाब चाहिए मुझे। लिस्ट अवेलेबल पहली चीज पढ़ी भाई हमने, कॉल्ड विद अ स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइम द हायर विल स्टार्ट। एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की जाएगी रिप्रेजेंटिंग द टाइम द हायर विल स्टार्ट। कितने पैरामीटर्स हैं, चैट पे जवाब। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर। सद्दाम बेटा क्या हो गया, कॉल्ड विद अ स्ट्रिंग वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी कहाँ है तुम लोगों की, ये टू वाले क्या कर रहे हैं आजकल। हैदर बेटा क्या हो गया है, मुझसे पैसे लेके थोड़ा महंगा वाला कर लो बेटा। कहाँ कहाँ लिखा है, दो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है टू भाई, कुछ लिखा है ऐसा, या अगर ये लिखा है कॉल्ड विद द स्ट्रिंग वैल्यूज, कहीं एस कुछ कुछ है ऐसा, नहीं ना, बात खत्म, बस बात खत्म। जो चीज लिखी है हमने वैसे समझनी है। सर कॉल्ड का मतलब तो आंसर नहीं बेटा, कॉल्ड का मतलब है कि जब आप कॉल करोगे ना विद, दाऊद विद का मतलब क्या होता है, कि उसको इस्तेमाल करके कॉल करना है, राइट, कॉल्ड विद दैट वैल्यू। सही है, कॉल्ड विद दैट वैल्यू, कॉल्ड विद अ पैरामीटर, पैरामीटर की बात हो रही है, बस सिंपल सिनेरियो। विद अ स्ट्रिंग वैल्यू, चलो समझ आ गया कि भाई लिस्ट अवेलेबल के अंदर एक पैरामीटर होगा और क्या डेटा टाइप होगी, चार्ट पे जवाब दें सब, उस पर्टिकुलर पैरामीटर की क्या डेटा टाइप होगी। सर इसको भी, हाँ हाँ सब चीजें उर्दू में ट्रांसलेट होंगी। बेहतरीन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगी, क्यों लिखा हुआ है भाई क्यों मत पूछो लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट्स, आउटपुट से क्या चीज दिमाग में आती है, आउटपुट से क्या चीज दिमाग में आती है, क्या यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, नहीं। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, प्रिंट। ये प्रोसीजर कहाँ से आ गया, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, प्रोसीजर का आप अभी नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आखिर वक्त तक नहीं पहुंच जाते। मैंने कुछ ये सवाल किया है आप लोगों से कि फंक्शन है प्रोसीजर है, नहीं किया ना। एक सेकंड देना, लेट मी जस्ट अटेंड द क्लास, गिव मी अ मिनट। एक सेकंड प्लीज। चलो भाई वापस आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो हैं आगे नहीं बढ़ रहे, सही है, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। अभी सिर्फ हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहीं नहीं बोला तुम लोगों से, कोई सवाल नहीं किया कि भाई ये फंक्शन है या आपका प्रोसीजर है, राइट, मैंने कोई सवाल ऐसा नहीं किया। तो जो सवाल करूं सिर्फ उसका जवाब चाहिए मुझे। आउटपुट का मतलब क्या होता है, वापस से जवाब दो बेटा। ऐसा ये मतलब नहीं है, अभी हम पूरा सवाल ही सॉल्व करेंगे, इसका कोड भी लिखेंगे, टेंशन मत लो, आज ये कुछ भी हो जाए करना है, 1 घंटा और लग जाए मसला नहीं। सही, आउटपुट का मतलब क्या होता है, यू आर सपोज टू प्रिंट समथिंग, प्रिंट इस्तेमाल करना है, ठीक है जी समझ आ गया। वरीशा कामरान, क्या यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे रिटर्न का वर्ड लिखा हुआ है, बस बात खत्म, बात खत्म। इट विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन हारून, टर्मिनल, टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। सही है, अगर नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी कंसिडर नहीं करना बेटा। वैसे ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी और ज्यादा बुरी हालत हुई भी है, सही है। अरे चलो आगे बढ़े, आउटपुट दी बोट नंबर्स, बोट नंबर्स को आउटपुट करना है, सब पढ़ो मेरे साथ अब, फोकस करो कि क्या क्या चीजें मैं पढ़ रहा हूँ। आउटपुट दी बोट नंबर्स दैट विल बी अवेलेबल, उन बोट्स को आउटपुट करो, नंबर को जो कि अवेलेबल हैं। कोई बता सकता है ये, अभी फिलहाल पीछे से लिंक करो, कोई ऐसा कुछ उन्होंने कंडीशन बताई थी जो कि मुझे बता सके कि बोट अवेलेबल है, एनीवन सोचो इसके बारे में। कोई पुरानी चीज़ हमने ऐसी कोई पढ़ी है, कोई सिनारियों के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने। बेहतरीन, क्या करूँगा, दिमाग में आना चाहिए, आई विल, सुनो क्या चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, ये चीज़ देखो, मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, मैंने एक चीज एक लाइन पढ़ी है और मेरे दिमाग में क्या आ गया, भाई मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 10 का लूप लगाऊंगा,
हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, हायर टाइम को सर्चिंग करूंगा, सर्चिंग करने के बाद मैं उसको चेक करूंगा क्या इस एलिमेंट में अवेलेबल लिखा हुआ है। सही है, मेरे दिमाग में फौरन ये चीज बन गई है, मेरे दिमाग में ये चीज बन गई है, आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज बन जानी चाहिए। जो चीज पढ़ोगे, बिल्कुल हैदर, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है, इफ हायर टाइम इंडेक्स इज इक्वल टू अवेलेबल, इफ हायर टाइम इंडेक्स इज इक्वल टू अवेलेबल। जो भी करने को कह रहे हो वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल मेरे दिमाग में क्या बन गया, जैसे जैसे मैं सवाल पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे दिमाग में कोड बनता जा रहा है। ठीक है, आउटपुट करना है बोट नंबर को। अच्छा, एक चीज और फोकस करो मेरे साथ, आउटपुट दी बोट नंबर्स, फिर फोकस करना मेरे साथ, आउटपुट्स दी बोट नंबर्स, विल इट बी इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप। बोट के नंबर्स, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाई, हेलो, आउटसाइड वाले भाइयों, या अल्लाह, इट विल बी इनसाइड भाई, इनसाइड द लूप। अगर बार बार करना है बोट नंबर को, अगर इज इक्वल टू अवेलेबल मतलब वो पर्टिकुलर इंडेक्स उसको आउटपुट करना है। बोट नंबर्स अगर आउटसाइड द लूप करोगे तो आखिरी वाला एलिमेंट सिर्फ चेक होगा। सही है, मोहम्मद अली कमर पूछो, पूछो 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 पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। तुम ये मत लिखा करो सारे जवाब दे दें, डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं बेटा, बस नहीं कर सकता मैं, अभी मैं रुका तो मेरा सारा मोमेंटम खत्म, जितना मैं बिल्डअप करता आ रहा हूँ। अदोबी, बेहतरीन हुजैफा, इफ हाई टाइम इंडेक्स इज इक्वल्स टू, सही है, फंक्शन लूप के अंदर लगेगा। बेटा अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं अभी तक। सही है, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ पढ़ी है उसको समझने की कोशिश की है कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है। सही है, अभी मैंने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, जो लाइन पढ़ी है उससे मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या करनी होगी। सही है, अगर ये सवाल ऐसे बनेगा तो आउटपुट दी बोट नंबर्स मतलब जो लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होगी, शायद हो सकता है कि वो नंबर मुझे आउटपुट करने को कहे आगे। सही है, चलो आगे पढ़ो। बिल्कुल मुबीन, सब होगा, मैं तो इतना डिटेल में मुझे समझाना पड़ रहा है ना। बिल्कुल दाऊद, बिल्कुल बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। दैट विल बी अवेलेबल फॉर हायर एट द गिवन स्टार्ट टाइम। अच्छा, ये कोई चीज दिमाग में आ रही है, गिवन स्टार्ट टाइम कहीं लिखा हुआ था ऊपर, देखो यहाँ पे इस लाइन पे फोकस करो, गिवन स्टार्ट टाइम, गिवन स्टार्ट टाइम, गिवन स्टार्ट टाइम, फोकस करो। नहीं सुनना, गिवन स्टार्ट टाइम कहीं मेंशन है, स्टार्ट टाइम जो देंगे, कॉल्ड विद अ पैरामीटर, पैरामीटर को देखो, कॉल्ड विद द स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइम द हायर विल स्टार्ट, हायर विल स्टार्ट जो पैरामीटर हम लिस्ट अवेलेबल के अंदर देंगे। सही है, इट डज नॉट हैव टू पैरामीटर दाऊद बेटा, एक सिंगल पैरामीटर है बस, स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइम द हायर विल स्टार्ट। बेटा क्लास जो लीव कर रहा है ना वो अपने ग्रेड्स को छोड़ रहा है, अब बस आपने जाने, आप जा सकते हैं, इजाजत है। सही है, पैरामीटर फ्रॉम यूजर की बात हो रही है, राइट, पैरामीटर फ्रॉम यूजर की बात हो रही है। आउटपुट द बोट नंबर दैट विल बी अवेलेबल फॉर हायर एट द गिवन स्टार्ट टाइम, जो स्टार्ट टाइम, हैदर सुनो गौर से, सुनो गौर से, गौर से सुनो, आउटपुट दी बोर्ड नंबर दैट विल बी अवेलेबल, गिवन, गिवन मतलब जो चीज दी है आपको, राइट, गिवन का मतलब क्या होता है, जो चीज आपको दी है, ऐसे ही है, जो चीज आपको एक टाइम स्टार्टिंग का टाइम दिया है। लिस्ट अवेलेबल मतलब एक ऐसा मॉड्यूल बनाना है जिसमें मैं बोलूँ लिस्ट अवेलेबल, मैं बोलूँ लिस्ट अवेलेबल, अभी फिलहाल ए से रिप्रेजेंट करूँ और मैं टाइम दूँ यहाँ पे, मुझे भाई 11 बजे जो जो बोर्ड्स अवेलेबल होंगी उनका बताओ मुझे, ये मकसद है इसका। तो ये गिवन स्टार्ट टाइम 11 जो है ये गिवन स्टार्ट टाइम है, ये पैरामीटर है। अगर नहीं होगी तो वो बता पढ़ेंगे ना अभी सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल वो स्टार्ट टाइम देगा, पैरामीटर के अंदर पास करना होगा। बिल्कुल ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जो भी गिवन स्टार्ट टाइम मतलब गिवन की जब बात होगी तो ये पैरामीटर की बात हो रही है। अब बोट विल बी अवेलेबल फॉर हायर इफ इट इज आइदर, इफ इट इज आइदर, ये चीज दिमाग में आ रही है, ये क्या बात हो रही है यहाँ पे सर, मतलब अभी तक वो बात कर रहा है जो यूजर इनपुट करेगा हर टाइम उसको कंपेयर करेंगे, बेहतरीन 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 बेहतरीन। सही है, इस चीज को देखो पहले, इफ इट इज हायर, इफ की बात हो रही है, क्या चीज आ रही है दिमाग में, क्या चीज आ रही है दिमाग में, फौरन दिमाग में लाओ,
फौरन दिमाग में आ जानी चाहिए कि अब यहाँ से कंडीशंस की बात स्टार्ट हो गई है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात हो गई है। चलो, एक कंडीशन हमने ऊपर देखी हुई थी। ऊपर क्या चीज देखी हुई थी कि अगर कोई हायर टाइम के इंडेक्स में अवेलेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर बोट इज अवेलेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोट विल बी अवेलेबल, उन्होंने और भी चीजें दी हुई हैं। अब बोट विल बी अवेलेबल फॉर हायर इफ इट इज आइदर, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, क्या चीज दिमाग में आ रही है? या तो ये या तो ये, क्या चीज दिमाग में आ रही है? जल्दी जवाब दो। या तो ये या तो ये, क्या चीज दिमाग में आ रही है? हो सकता है कि और इस्तेमाल करना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि शायद हो सकता है। सही है, पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं मालूम। चलो, उन्होंने दो चीजें बताई हैं, करंटली नॉट ऑन हायर। करंटली नॉट ऑन हायर ये कैसे पता चलेगा? एनीवन, सब चैट पे जवाब दें। करंटली नॉट ऑन हायर ये कैसे पता चल रहा है हमें? हायर टाइम के एरे पे अवेलेबल लिखा हुआ होगा। हायर टाइम के एरे पे अवेलेबल लिखा हुआ होगा। मोहम्मद अली कंबर, रुक जाओ बेटा, अब रुक जाओ। ये चीज क्लियर है मोहम्मद, मोहम्मद अली कंबर? अब बोट विल बी अवेलेबल, अब बोट विल बी अवेलेबल, अब बोट विल बी अवेलेबल, एक बोट जो है वो अवेलेबल होगी अगर, अ बोट विल बी अवेलेबल फॉर हायर इफ इट इज करंटली नॉट ऑन हायर। करंटली नॉट ऑन हायर मतलब अभी अभी अवेलेबल है, राइट? और दूसरी कंडीशन देखो, ड्यू बैक बिफोर। ड्यू बैक का मतलब समझो। नहीं समझ आया, सवाल नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज का मतलब नहीं समझ आया, नहीं हो पाएगा। हायर टाइम से मतलब, बिल्कुल 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 सही है। ड्यू बैक का मतलब क्या है? ड्यू बैक का मतलब क्या है? कि वो वापस आ जाएगा। ड्यू बैक, वापस आना, वापसी की बात हो रही है, राइट? वापसी की बात हो रही है। ड्यू बैक बिफोर द गिवन, गिवन की मतलब गिवन पैरामीटर की बात हो रही है, यस या नो? अभी नहीं भेज सकता ग्रुप में, बाद में भेज दूंगा। इस चीज को समझते हैं, ड्यू बैक बिफोर द गिवन हायर स्टार्ट टाइम। अब इस चीज को ब्रेक डाउन करूं तुम लोगों के लिए, अभी फिलहाल मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, लेकिन करना नहीं चाहिए, तुम लोगों को खुद समझ आ जाना चाहिए। अब रुको एक मिनट, रुको 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 रुको। ये सेकंड कंडीशन को समझते हैं। सपोज करो मुझे बोट हायर करनी है 11 बजे। सही है, बोट मैंने हायर करनी है 11 बजे। ठीक है, मैंने लिस्ट अवेलेबल के अंदर 11 बजे को एज अ पैरामीटर पास किया है। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ प्लीज, एक मिनट सब रुक जाए। मैंने 11 बजे पास किया किस चीज़ में? लिस्ट अवेलेबल के अंदर एज पैरामीटर। और अभी फिलहाल हायर टाइम के अंदर क्या चीज़ आ रही है? हायर टाइम के अंदर अवेलेबल नहीं लिखा हुआ। सही है, अवेलेबल नहीं लिखा हुआ, और उधर टाइम लिखा हुआ है 10:15। सही है, मैं बोट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, अभी ऐसे ही इमेजिन कर लो मेरे साथ समझने के लिए। हायर टाइम एरे के अंदर बोट फिफ्थ एलिमेंट पे 10:15 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या चीज़ चेक करी? मैंने ड्यूरेशन एरे पे गया मैं अपने, मैंने देखा कि भाई ये 10:15 पे हायर तो हुई थी, लेकिन कितने टाइम के लिए की थी उसने? मैंने यहाँ पे जाके देखा, उसने कहा कि भाई 15 मिनट के लिए हायर हुई हुई है। सही है, माम अभी नहीं, प्लीज माम अभी नहीं, पहले ये चीज क्लियर कर लो सवाल को, फिर बाद में ब्रेक ले लेना तुम लोग। सही है, मैंने क्या किया? हायर टाइम पे गया, मैंने वहां पे देखा भाई ये तो 10:15 पे था। 10:15 पे इसने हायर किया था, स्टार्ट किया था, और ड्यूरेशन उसने 15 मिनट्स डाली हुई है। ये कैसे पता चलेगा? ड्यूरेशन एरे पे जाओ, उसके फिफ्थ एलिमेंट पे जाके देख लो। तो अगर मैं इन दोनों टाइम को ऐड करूं, कोई ऐसी चीज पढ़ी है टाइम एडिशन की, कोई चीज पढ़ी है हमने? एनीवन? अगर मैं इन दोनों के टाइम को ऐड करता हूं बाय यूजिंग ऐड टाइम मॉड्यूल, बेहतरीन जवाब सबका। सही है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड टाइम मॉड्यूल से ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता? न्यू स्ट्रिंग क्या आती? 10:30। मतलब 10:30 तक वापस आ जाएगी। इट इज ड्यू बैक, अब मैं इसको इस तरीके से पढ़ता हूँ, इट इज ड्यू बैक बाय 10:30। इट इज ड्यू बैक मतलब इसके वापस आने का वक्त है 10:30। तो मतलब अगर हम 11 बजे की बात करें तो ये बोट अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम 11 बजे की बात करें, बिल्कुल ही आना, हम लोग ऐड टाइम को इस्तेमाल करेंगे ऐड करने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि 11 बजे की अगर मुझे बोट हायर करनी है तो वो तो 10:30 बजे वापस आ जाएगी। जब 10:30 बजे वापस आ जाएगी, 10:30 तक वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर बोट इज अवेलेबल फॉर मी। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग ऐड टाइम बेटा, ऐड टाइम, ऐड टाइम, रैन ऐड टाइम को इस्तेमाल करके। इट टेक्स स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, दोनों को ऐड करके न्यू टाइम दे देता है। सही है, सब बताएगा, सब बताएगा। सही है,
सब बताएगा, टेंशन नहीं। ऐड टाइम को कैसे यूज करेंगे, पढ़ लो ऊपर। सही है, ऊपर जाके पढ़ोगे तो समझ आएगा ना कि कैसे करेंगे। बस सिर्फ कॉल करना है, सर आफ्टर 10:30 हर टाइम में अवेलेबल आ जाएगा, यस ऑफ कोर्स आ जाएगा। कंपेयर द डाटा ऑफ लिस्ट अवेलेबल विद द रिटर्न वैल्यू ऑफ एट टाइम, बिल्कुल। सर न्यू टाइम जिस वेरिएबल में स्टोर होगा वो ग्लोबल है, नहीं बेटा सलार, आपको उसके अंदर इस्तेमाल करना होगा जो चीज़ रिटर्न करवाओगे ना। अभी कोडिंग देखते हैं इसकी। नहीं रयान, मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं अभी। क्या तुम्हें बोला है कि एट टाइम का मॉड्यूल लिखना है या लिस्ट अवेलेबल लिखना है, कुछ ऐसा बोला है अभी तक? नहीं ना। बस टेंशन मत लो, जब क्वेश्चन को देखेंगे उसके मुताबिक आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। अगर बोर्ड डूब जाए तो क्या होगा? इसका जवाब ना ना देना ज्यादा बेहतर है। मैं नहीं दे रहा भाई, उससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा भाई। छोड़ दो। चलो भाई, फोकस 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 फोकस, प्लीज प्लीज, यहाँ पे फोकस। रमजान में ऐसे इम्तिहान ले रहे हैं ये लोग। इंतहा से ज्यादा। चलो फोकस करो सब। फोकस, चलो 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 चलो। ड्यू बैक समझ आ गया भाई मुझे। चलो दो चीजें चेक करनी होगी मुझे अपनी कंफर्मेशन के लिए कि हाँ भाई ये बोट अवेलेबल होगी। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट्स द नंबर ऑफ ईच बोट अवेलेबल। आउटपुट्स का मतलब क्या है? ईमान, मुझे ज़्यादा मेरी तकरीबन समझ लो सहरी का वक्त होने वाला है, तो आई नीड टू लीव एज वेल, तो अभी फिलहाल सवाल पे फोकस करते हैं। सही है। आउटपुट्स द नंबर ऑफ ईच बोट अवेलेबल। आउटपुट दी नंबर ऑफ ईच बोट अवेलेबल मतलब प्रिंट का कॉन्सेप्ट, राइट? प्रिंट के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। बेहतरीन। ईच बोट अवेलेबल, ईच बोट अवेलेबल मतलब जो बोट अवेलेबल होगी, जितनी भी बोट्स अवेलेबल होंगी उन सबको प्रिंट करना है। विल इट बी इनसाइड द लूप? विल इट बी इनसाइड द लूप? विल इट बी इनसाइड द लूप? ईच बोट अवेलेबल मतलब जो कंडीशन ट्रू हुई उसी के इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। बात समझ आई? जो कंडीशन ट्रू हुई इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो, जो कंडीशन ट्रू हुई इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। हैदर बेटा, व्हाई विल इट बी आउटसाइड द लूप? सोचो ना, दिमाग तो लगाओ अपना। अगर आउटसाइड करोगे तो एक ही दफा प्रिंट होगा ना। तो सर एक बात बताएं, तो वही सवाल पूछ लो कि डायरेक्ट तो कुछ हो जाएगा मोहम्मद अली? हद हो गई यार। आउटसाइड में लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी, बिल्कुल। आपके पास आउटपुट आउटसाइड लूप के होगा। सर आपके पास आउटपुट आउटसाइड लूप होगा? नहीं बेटा, जो चीज देखो, सुनो 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 मोहम्मद अली। उन्होंने कहा नंबर ऑफ ईच बोट अवेलेबल। अभी फिलहाल हम नंबर ऑफ बोट्स की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स के नंबर्स हैं, क्या वो बोट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस या नो मोहम्मद अली? जो एलिमेंट्स के नंबर्स हैं, क्या वो बोट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोहम्मद अली कंबर, क्या एलिमेंट्स के नंबर्स बोट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मोहम्मद अली कंबर भाई, कंबर मोहम्मद अली। क्या बोट्स के नंबर्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो एलिमेंट्स के नंबर है मतलब एलिमेंट नंबर 1 की बात हो रही है, डज इट मीन कि बोट नंबर 1 की बात हो रही है? अभी तक जवाब नहीं आया इसका, अभी तक। अभी तक गायब चल रहा है लड़का। मोहम्मद अली, तुम जिंदा हो? सर ये बात तो हमने अज्यूम की है कि बोर्ड्स के न्यूमेरिक नंबर, बेटा अज्यूम कुछ भी नहीं किया मुजफ्फर। अब्दुल्ला मुजफ्फर, हमने कुछ भी अज्यूम कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी आप अज्यूम नहीं कर सकते अपने से। अच्छा लाइट चली गई थी, शुक्र है। मैं समझा ले भैया ये लड़का गया। अच्छा यहाँ पे देखो, अब्दुल्ला मुजफ्फर, अब्दुल्ला मुजफ्फर, ईच एरे कंटेन्स 10 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ 10 बोर्ड्स। कुछ अजम्पशन है यहाँ पे? कुछ अजम्पशन है? बस सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या पूछा था इसने मोहम्मद अली कंबर? ये चीज बताओ, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस या नो? अगर इंडेक्स 1 की बात हो रही है तो क्या बोर्ड नंबर 1 की बात हो रही है? बस। तो जब लूप चल रहे होंगे
तो जब पहली दफा लूप चल रहा है मतलब पहले बोर्ड की चेक हो रही है कंडीशंस, यस या नो? अगर वो पहली बोर्ड अवेलेबल होगी तो वो प्रिंट कर दोगे। अच्छा, फिर क्लास के बाद में बात करेंगे एट द एंड। तो सर एक ही इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो एक इंडिविजुअल नहीं करनी, जितनी भी बोर्ड्स अवेलेबल हैं, अगर पहली दफा लूप में कंडीशन ट्रू हो गई तो बोर्ड नंबर 1, लिस्ट अवेलेबल का मतलब क्या है कि जितनी भी बोर्ड्स अवेलेबल है वो करना है। सही है? तो पहली बोर्ड, ईच बोर्ड कहाँ, इंडिविजुअल की बात हो रही है ना। आउटपुट द नंबर ऑफ ईच बोर्ड अवेलेबल, नंबर, बोर्ड का नंबर कहाँ से आएगा, इंडेक्स वैल्यू से आएगा। सही है? बोर्ड का नंबर कहाँ से आएगा, इंडेक्स वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू वो बोर्ड के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सुनना, ये क्लियर हुआ? ईच बोर्ड कहाँ लिखा हुआ है, एक एक को करना है, राइट। तो लूप के अंदर होगा ना, जब पहला लूप चल रहा है मतलब बोर्ड नंबर 1 की बात हो रही है, अगर वो अवेलेबल होगी तो हम प्रिंट कर देंगे बोर्ड 1 इज अवेलेबल। अगर जब दूसरा लूप चल रहा होगा तो दूसरे बोर्ड की बात हो रही है, बोर्ड नंबर 2 की बात हो रही है, अगर वो अवेलेबल होगी तो हम प्रिंट कर देंगे बोर्ड नंबर 2 इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर थर्ड लूप की बात हो रही होगी तो हम लोग थर्ड लूप में क्या करेंगे, हम लोग उसमें प्रिंट कर देंगे कि इफ दैट बोर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल, तो हम प्रिंट कर देंगे बोर्ड नंबर 3 इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर बोर्ड नंबर 4 अवेलेबल नहीं होगी तो हम उसको स्किप कर देंगे। अगर बोर्ड नंबर 5 अवेलेबल होगी तो हम प्रिंट कर देंगे, लूप नंबर 5 चल रहा होगा तो बोर्ड नंबर 5 की बात हो रही होगी, जब बोर्ड नंबर 5 की बात हो रही तो हम प्रिंट कर देंगे बोर्ड नंबर 5 इज अवेलेबल। समझना? क्लियर? क्लियर? सुनना, कोई मसला है अभी भी? चलो बेस्ट हो गया। आउटपुट दी टोटल नंबर, आउटपुट दी टोटल नंबर, दिमाग में लाओ, आउटपुट दी टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल। कौन सी लॉजिक दिमाग में आ रही है? आउटपुट दी टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल, कौन सी लॉजिक, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी टेक्निक, क्या चीज दिमाग में आ रही है? जैसे जैसे कंडीशंस ट्रू होती जाएंगी हम काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करवाते जाएंगे ताकि हमें नंबर ऑफ काउंटिंग्स पता चले कि कितनी बोर्ड्स अवेलेबल है। चलो, आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल। सर आउटपुट बोर्ड नंबर इनसाइड, बोर्ड नंबर्स इनसाइड द लूप, काउंटिंग विल बी आउटसाइड द लूप, क्योंकि एक ही दफा प्रिंट करना होता है काउंट को। काउंटिंग विल बी इनसाइड द लूप, काउंटिंग जो हो रही होगी इट विल बी इनसाइड द लूप। सही है? अगर काउंटिंग हो रही होगी इट विल बी इनसाइड द लूप, लेकिन जो काउंट को प्रिंट करोगे वो एक ही दफा प्रिंट करना होता है, दैट विल बी आउटसाइड द लूप। क्लियर? क्लियर? बोर्ड नंबर इनसाइड द लूप, यस। काउंटिंग इनसाइड द लूप, यस। प्रिंट ऑफ द काउंट आउटसाइड द लूप, ठीक है? चलो, बेहतरीन, 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 बेहतरीन। आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल, वो आपने अब बताया, क्या मैंने अब बताया? या खुदा। चलो, आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल, टोटल नंबर मतलब काउंटिंग की बात हो रही है, और अ सूटेबल मैसेज इफ देयर आर नन, और अ सूटेबल मैसेज। अच्छा, और का मतलब क्या चीज दिमाग में आ रही है कि अगर अवेलेबल होगी तो क्या करना है, काउंट प्रिंट करेंगे, अगर नहीं होगी तो क्या करना है, सूटेबल मैसेज। सूटेबल मैसेज क्या होता है, कोई भी मैसेज दे दो, कोई मसला नहीं। प्रॉम्प्ट नहीं होता, ये प्रॉम्प्ट नहीं होता, दिस इज नॉट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इनपुट से पहले होता है। सही है? वो क्या कह रहे हैं, सूटेबल मैसेज, सूटेबल मैसेज बस लिख दो, नो बोट्स अवेलेबल, देयर आर नो बोट्स अवेलेबल, नन बोट्स अवेलेबल, नन लिख दो, अपनी मर्जी, अंग्रेजी में होना चाहिए बेटा। सही है? अब वो आपसे, अभी फिलहाल मैं रिकॉर्ड हायर को नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरी हब हो गई है बस, समझ रहे हो? तो अभी हम इसको नहीं पढ़े क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ लिस्ट अवेलेबल तक हम लोगों ने करना है। अब पार्ट ए के अंदर वो कह रहा है, राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल लिस्ट अवेलेबल। समझ आई? लिस्ट अवेलेबल। हारून रुक जाओ अभी। पार्ट ए क्या कह रहा है, लिस्ट अवेलेबल का कोड लिखो। हो सकता है वो पार्ट बी में बोले रिकॉर्ड हायर का कोड लिखो, हो सकता है पार्ट सी में बोल दे ऐड टाइम का कोड लिखो। सही है? इस तरीके से काम हो रहा होता है। अभी क्या कह रहा है? सही है? पार्ट ए में क्या कह रहा है, राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल लिस्ट अवेलेबल। अब ये आप लोगों का काम है। अब यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, ऑल्दो मुझे करवाना चाहिए था लेकिन क्योंकि टाइम जो है वो निकल गया है। सही है? तो अभी फिलहाल आप लोगों ने स्टार्ट करना है, आप लोग करोगे इसको सुकून से कल करना, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में कोडिंग करके मैं दिखा सकूं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं कर कर आए, मैं कल ये कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करूंगा, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है अब, इतना भी नहीं मसा चल ले। सही है? तो ये सवाल अगर सॉल्व नहीं किया तो कॉन्सेप्ट्स निकल जाएंगे जो अभी मैंने बताए सारे, और कल की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसको पढ़ना है, खुद ही समझना है, और परफॉर्म करना है कि ये चीज़ें मैं करूँगा कैसे।
क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसके कोड भी मौजूद है, लेकिन कोड कोई भी नहीं देखेगा, कोड कोई भी नहीं देखेगा। फिर बोल रहा हूँ, कोड कोई भी नहीं देखेगा। अलीजा अभी टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपकी। इसको 6 घंटे में करना है 6 घंटे में करो, 7 घंटे में करना है 7 घंटे में करो, 10 घंटे में करना है 10 घंटे में करो, 24 घंटे में करना है 24 घंटे में करो। टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए। सऊद बताऊंगा, पहले ये सवाल हो जाए। सही है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। एक चीज और, एक लास्ट अनाउंसमेंट सुन लो सब गौर से। अब सवाल ये आता है, ये तो सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसको हम लोग कल कोड परफॉर्म करेंगे, इसका डिटेल में कल सुकून से सिर्फ कोड को परफॉर्म करेंगे, और थोड़ी बहुत और चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सर कैसे पता चलेगा? अब ये सुनो मैम, ये सब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया या गलत किया है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये कल बताएंगे। नहीं मैं चेक नहीं कर सकता, माजरत, माजरत, मैं चेक नहीं कर सकता हूँ अभी। सिर्फ आप लोगों ने करके एक बच्चे ने भी भेजना नहीं है मुझे प्लीज, मेरा व्हाट्सएप वैसे ही भर चुका है। सही है, अभी फिलहाल हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते, बाद में आप लोग जब मेरा कोड होगा तो उसमें आप लोग चेक करोगे। आप सुन लो भाई, रुक जाओ। हाँ मैं भेज रहा हूँ कोड, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसका क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं। आप सुनो, एक चीज और सुनो, आज की क्लास के बाद कल कोड करेंगे। सही है, कल हम लोग कोड करेंगे इसका, कल की क्लास के बाद। कल आप लोगों ने थ्योरी के जितने लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अवेलेबल कर चुका हूँ, उसके सॉरी यूट्यूब कह रहा हूँ, आपके ड्राइव पे, आपके ड्राइव पे जो आप लोगों को एक्सेस मिला हुआ है, उसमें थ्योरी के नाम से फोल्डर बना दिया है। थ्योरी के उसमें लेक्चर्स मौजूद हैं, अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स हैं। कल तक वो ख़त्म हो जाने चाहिए, एवरी सिंगल लेक्चर। सही है। उसके बाद अब आप लोगों ने कल का ये कोड हम लोग परफॉर्म करेंगे, मुबीन जो आप लोगों को P2 क्रैश कोर्स की ड्राइव मिली हुई है उसकी बात हो रही है। सही है। अब सुनो, रुक जाओ, नोट्स में दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। अभी फुल फोकस यहाँ चाहिए। या खुदाया, देख तो सवाल तुम लोग खत्म नहीं होते। रुक जाओ, रुक जाओ मुतस्सिम, बात करेंगे व्हाट्सएप पे इस पे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कल के बाद, कल का टाइम दे रहा हूँ बस आप लोगों को, कि आप लोगों ने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स खत्म करने, कल की क्लास से पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ थ्योरी खत्म हो जाने चाहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स अब तक हम लोग सूडो कोड के पढ़ चुके हैं, ईशा हो जाएगा, हो जाएगा, करना चाहो कर सकते हो, आसान है। और अगर यूट्यूब के लेक्चर देख रहे तो और ज़्यादा आसान है। सही है, बेसिक थ्योरी है, देख लो, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में कर लेना, कोई टेंशन नहीं। अब सुनो, अब सुनो, 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 गौर से सुनो। कल की क्लास के बाद से, कल मैं ये कोड परफॉर्म करूंगा, उसके बाद से यू गाइज आर सपोज टू स्टार्ट योर ईयरली पास पेपर्स। आप लोगों ने क्या चीज़ स्टार्ट करनी है? ईयरली पास पेपर स्टार्ट करने। अब गौर से सुनो मेरी जो मैं कह रहा हूँ, 2015 से आप लोगों ने ईयरली पास पेपर स्टार्ट करने, 2015, इसकी मैं वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा इसकी, लेकिन सुनो अभी गौर से सब। 2015 से ईयरली पास पेपर स्टार्ट करोगे। यू गाइज आर सपोज टू डू, हारून अभी सिर्फ पेपर 2 की बात हो रही है, पेपर 1 की मुझे अभी फिलहाल कोई बात नहीं करनी, पेपर 2 की बात हो रही है। पेपर 2 का 2015 से पेपर स्टार्ट करना है, 2022 तक के सारे पेपर्स करने हैं। एक एक पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है अगर इसमें ग्रेड चाहते हो तो। अब एक चीज़ और सुनो, तुम लोग पेपर खोलोगे, तुम लोग पेपर खोलोगे, सारे वेरिएंट्स की बात हो रही है, यस, अक्टूबर नवंबर मई जून सारे वेरिएंट्स, और उसमें कुछ रिपीट हो रहे होते हैं, वो देख लेना कि जो रिपीटेड है उनको नहीं करना है। सुनो, सुनो, हाउ मेनी पेपर्स इन अ वीक? 1 पेपर 1 डे, एक पेपर एक दिन, अभी फिलहाल के लिए, जब तक आप लोग एक ट्रैक पर आ जाओगे। एक पेपर एक दिन में करना है, 2015 से लेके 2022 तक के पेपर्स करने हैं, एक पेपर एक दिन में करना है, और ये काम कल से स्टार्ट हो जाए, कल की क्लास के बाद से स्टार्ट हो जाए ये काम। सही है। फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे, फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में। अभी 2015 से बोल रहा हूँ तो 2015 से। सही है। अभी फिलहाल फ्लो चार्ट के क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे, ट्रेस टेबल के क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे, आप लोग स्ट्रक्चर चार्ट के क्वेश्चन परफॉर्म नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और उसके बाद ये स्यूडोकोड के क्वेश्चंस। मार्किंग भी करनी है, चेकिंग भी करनी है, सब काम आप लोगों ने करने हैं। और एक चीज दिमाग में रखो, मार्क स्कीम खोली, मार्क स्कीम खोली, सब चीजें जीरो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जीरो, ये चीज दिमाग में बिठा लो। अगर मार्क स्कीम खोली, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जीरो, उस वक्त वो सवाल समझ आ जाएगा, लेकिन जब कोई नया सवाल मिलेगा उसके बारे में सोच नहीं पाओगे। सही है। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ, वो मैं ग्रुप पर डिस्कस करता हूँ। सुनो,
मार्क्स स्कीम गलती से भी नहीं खोलनी है। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। अपने कोड को चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कोड जो मैंने लिखा है क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तब आपको उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए करना होता है ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है मैं समझाता हूँ। आप उसके अंदर जो पैरामीटर वैल्यूज है ना, उसके अंदर पास करोगे। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, एक छोटे कोड से समझा रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये मैंने जो कोड लिखा है, कि भाई ऊपर वाले से चेक कर लेते हैं, ये वाला जो मैंने कोड लिखा है क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है। सही है, मैं इसे सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं चेक कैसे करूंगा, मैं मार्कसीम से नहीं चेक करूंगा, ये सब दिमाग में बिठा लो। इसको मार्कसीम से चेक नहीं करना है। कैसे चेक करूंगा, यहाँ पे देखो। इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, टेम के अंदर नम के अंदर ऐसी रैंडम टेम्पररी ऐसी कोई अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू 5। तो ये 5 और 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो जाके 25 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और वो टेम को हमने रिटर्न करवा दिया। तो क्या चीज़ समझ आई कि हाँ भाई ये कोड मेरा सही काम कर रहा है। मैंने कोई वैल्यू को कंसिडर किया, वही सेम चीज़ अटेम्प्ट करके देखी, आंसर चेक किया, हाँ भाई मेरा आंसर सही आ रहा था। सही है। आप लोग एक एक्सपेक्टेड आंसर को चेक करते हो। मुझे पता था 5 का आंसर जो है 25 होता है। सही है, मुझे मालूम है 5 का स्क्वायर जो 25 होता है। तो अब आपने एक्सपेक्टेड आंसर को हमेशा चेक करना होता है अपने कोड के अंदर। परफॉर्म करके देखो, एक एक लाइन 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 बाय लाइन लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को परफॉर्म करके देखो। अगर लॉजिक सही आ रही है, आंसर सही आ रहा है, इन दैट सिनेरियो यू विल कंसिडर कि आपका कोड सही है। फिर उसको मार्क्स स्कीम से कंपेयर करोगे। मार्क्स स्कीम पहले खोली, गलत। सही है, मार्क्स स्कीम खोली, गलत। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जीरो। मतलब अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2023 में क्वेश्चन जो आएंगे वो नहीं कर पाओगे। सही है। बेटा लिस्ट अवेलेबल का आंसर नहीं पता, तुम उसको अज्यूम कर लो ना कि भाई अज्यूम कर लो फिफ्थ एलिमेंट पे अवेलेबल होगा, सिक्स्थ एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा, उस तरीके से। सही है। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं चाहिए, टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं चाहिए। हाउ टू चेक, देखो फहद, अगर ये सिनेरियो है एक्सपेक्टेड 5 का आउटपुट क्या होता है, फहद ये बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है, तुम्हें पता है। सही है, तुम्हें मालूम है ऑलरेडी 25 होता है। तो आप इसको चेक करके देखना यहाँ पे कि टेम में अगर मैं नम के अंदर 5 पास करता हूँ स्क्वायर के अंदर, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 5 टाइम्स 5 25 दे देगा। मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो मेरा एक्सपेक्ट कर रहा था वही आंसर आ रहा है। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आंसर, ये इसको चेक करने का तरीका होता है। सही है, वो मैं भेज दूंगा महविश। तो कहने का मकसद कि भाई जो कोड लिखोगे उसको इस तरीके से चेक करोगे, चेक करने के बाद व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू, बाद में एट द एंड मार्क्सिंग से चेक होगा। और दूसरी चीज और, एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आई डोंट नीड इट एट ऑल। 6 घंटे में करते हो पेपर, बहुत अच्छी बात है। 8 घंटे में करते हो पेपर, कोई मसला नहीं। 10 घंटे में करते हो, कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, उस सवाल के बारे में सोचते रहो कि भाई अच्छा ये अगर मैं इस तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ये मैं क्या करूंगा इसमें। सोचो उसके बारे में। जब तक सोचना स्टार्ट नहीं करोगे पेपर 2 में नहीं कर पाओगे स्कोर। सिर्फ और सिर्फ सोचना स्टार्ट कर दो, सिर्फ और सिर्फ सोचना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल दाऊद, सिर्फ और सिर्फ सोचना स्टार्ट कर दो। 9618 9608 था, 9608 से करने हैं आपने पहले स्टार्ट, फिर 9618 पर आएंगे। सही है, सोचना स्टार्ट कर दो। कोई भी सवाल हो, व्हाट इफ वी आर स्टक हाफ वे, सोचो। सोचो उसके बारे में, कोई चीज नहीं समझ आ रही सोचो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉजिक ना बने। आधा घंटा लगता है। अभी हमने लास्ट टाइम जो है एक सवाल मैंने बच्चों से करवाया था फाइल्स का। उस सवाल में जो नॉर्मल बैच है उसमें एक बच्चे ने 5 मिनट में सॉल्व किया। सही है। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं नहीं हो सकता। वो क्लास 4 घंटे तक चली है, और जो चौथा घंटा था उसमें उसने सॉल्व किया उसको। क्यों? क्योंकि उसे ये चीज पहले स्टार्टिंग में ये मालूम थी कि भाई नहीं हो सकता। अगर ये चीज सोच ली कि नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा, वो आसान काम की तरफ जाएगा कि वो सोल्यूशन देखेगा, या सर से पूछेगा, या डिस्कशन ग्रुप पे स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये चीज समझा दो मुझे, ये चीज समझा दो। उस वक्त समझ आ जाएगी। उस वक्त आएगा हलवा है। जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, या सर जैन कोई आप लोगों के मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि क्या मजाक चल रहा है, ये पेपर है हमारा। लग रहा होता है या नहीं लग रहा होता, यस या नो? लग रहा होता है ना। उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जीरो कर रहे होते हो। अपनी खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। जब उसी सवाल को देखोगे, खुद देखोगे, अरे भाई ये तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं मालूम। आप लोग स्टेप्स की तरफ मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ सोचो। बिल्कुल अब्बास, सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में सोचो।
कोई क्वेश्चन उठाओ, एक सूडो कोड का क्वेश्चन, मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, मैं एक सवाल उठाता था, एक सवाल सिर्फ एक सूडो कोड का क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थ्योरी में कोई मसला नहीं होता था, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। मैं सिर्फ एक सवाल विदाउट टीचर मैंने अपना पेपर दिए हैं, कोई टीचर नहीं, सब चीज़ें खुद की हैं मैंने। सही है, एक सवाल उठाता था, व्हाइट बोर्ड था मेरे पास, सिर्फ 3 घंटे में उस सवाल को सॉल्व करता था बस। नहीं हो रहा फिर से करो, नहीं हो रहा फिर से करो, नहीं होता फिर से करो, रिमूव करो, इरेज करो, फिर से करो, अनटिल और अनलेस क्या चीज आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर ली जब तक। सही है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए बार बार करते जाओ। कहीं बैठे हुए उस सवाल के बारे में सोचो, नहीं सोचोगे नहीं हो पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। मैं डराना इसी वजह से चाह रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ एक तरीके से डेवलप हो सकती है, देयर इज ओनली वन वे। सिर्फ एक तरीका है, कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का को डेवलप करने का, एंड दैट इज बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस नहीं है ये प्रैक्टिस उस चीज की होती है जो चीज आप रिपीट कर रहे हो। तो सही है, प्रैक्टिस होती है कि आप कुछ स्टेप्स हैं उन्हीं को रिपीट कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, दे बोथ आर डिफरेंट है। रुक जाओ अभी, सही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट, यहाँ पे सब चीज डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल पेपर, यहाँ पे प्रैक्टिस की बात नहीं है। किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, दैट इज प्रैक्टिस। यहाँ पे हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन है, उसके बारे में आपने सोचना है, सोचना है, दिमाग लगाना है कि इस सिनेरियो में अगर ये मुझे बोल रहा है कि एरे से यहाँ से वैल्यू उठानी है, तो मैं ये कैसे उठा सकता हूँ। अगर मुझे इसको लूप में रन करूंगा तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये, आउटसाइड द लूप करूंगा, इनसाइड द लूप करूंगा, नंबर्स लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशंस लिखा हुआ है, फाइल के अंदर डालना है या नहीं डालना, क्या चीज डालनी है, किस फॉर्मेट में डालनी है, किस तरीके से बोल रहा है, ये सब सोचना है। सर अगर एक बार सोल्यूशन नहीं देखेंगे, नहीं देखना रुकैया सोल्यूशन, नहीं देखना सोल्यूशन, अभी नहीं देखना। तुम लोग को सब आता है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, तुम लोग को सब आता है। बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो अभी कोई जैसे अभी रिसेंट उस पर क्रैश कोर्स की जो आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है उस पर एक सवाल आया था एरेस का। वो सवाल मैंने पहली दफा देखा, पहली दफा देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ा है, दिमाग में लॉजिक बनी, मैंने उसको सॉल्व किया, गलत लॉजिक थी वो। फिर मैंने दूसरा पेज पलटा, फिर लॉजिक बनाई, फिर वो गलत थी। तीसरी दफा जब बनाया सही बन गई, बात ही खत्म। इट्स नॉट लाइक कि मुझे सारी चीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे कोड्स रटे हुए, नहीं। उसी वक्त बैठ के उस सिनेरियो के मुताबिक मार्क्स को देखे बगैर आपने लॉजिक क्रिएट करनी है, उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सही है, कुछ समझ आया? दाऊद, मैं जिस दिन मैंने करवाया पेपर सॉल्व उस दिन जीरो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जीरो, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि सब आता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि आप लोग फॉरन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए आप लोगों को। टॉपिक कुछ भी नहीं करने की, सारे सिर्फ ईयरली पासवर्ड्स की बात होगी। सही है, सिर्फ ईयरली पासवर्ड्स की बात होगी और कुछ भी नहीं। सुनो 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 सुनो, करना क्या है, ईयरली पासवर्ड उठाना है, पेपर पूरा सॉल्व करना है, 4 घंटे लगे 4 घंटे में करो, कोई सवाल नहीं हो पा रहा डिस्कस करो, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करो। याना पेपर 2 में टॉपिकल्स नहीं करते, पेपर 2 में सिर्फ ईयरली करने, नो टॉपिकल्स। पेपर 1 के लिए टॉपिकल्स है, वो मैं पेपर 1 की यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। सही है, प्लीज इस पूरे टाइम को जो मैंने अभी दिया है जाया मत करना, स्टार्ट हो जाओ, कर सकते हो सब चीजें करना चाहो तो। सिर्फ फोकस, सिर्फ फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस चीज को दिमाग में उठा लो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि ये क्या दुनिया है, लेकिन कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। सिर्फ सवाल को बार बार पढ़ते जाओ और समझने की कोशिश करो कि भाई ये क्या समझाना चाह रहा है। सही है, जब मैंने पहली दफा पेपर देखा था मैंने यही बोला था कि भाई ये नहीं हो सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता सॉल्व, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। सही है, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सवाल सॉल्व करता गया, मैंने ये सब नहीं देखा। और इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है आपको, कोई टीचर की जरूरत नहीं है। करना चाहो सब कर सकते हो, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, गुड लक विद योर प्रिपरेशन। मैं क्लासेस लूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, क्योंकि कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप लोग कर सकते हो उसको इस्तेमाल, राइट।
कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जैसे अभी इंडेक्सिंग की इंडिविजुअल एलिमेंट की टेक्निक है, फ्लैग लूपिंग की टेक्निक हो गई। तो ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो मैं बाय टाइम बताऊंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ स्टार्ट हो जाओ, कुछ मत देखो। एक दिन भी एक पास पर स्किप किया, उस दिन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्किप किया आपने, डेवलपमेंट जीरो। सही है? ठीक है, स्टार्ट करो। और अब जो है आप लोग, नहीं मुझे व्हाट्सएप मत करना बराए करम, आई कैन डिस्कस इट ऑन डिस्कशन ग्रुप, अलग से मत भेजना। अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है ना कि तुम लोग अटक गए, नहीं समझ आ रहा, तो मैं हिंट्स दे सकता हूँ ऑन डिस्कशन ग्रुप। पेपर कहाँ से मिलेंगे? जीसीई गाइड के नाम से मैं लिंक ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के। तो ये लिंक जो है पेपर ईयरली पेपर्स की, वो मैं उस पर शेयर कर रहा हूँ। सही है? नहीं नहीं हैदर बेटा, अभी क्या हो गया, अभी बहुत पूरा अप्रैल बाकी है आपके पास क्लासेस का। सही है, गुड लक, और शुरू हो जाओ बस। अब पहला तो सवाल ये है आप लोगों का, पहला तो सवाल इस चीज को करना है कि ये कैसे करेंगे। सही है, चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।